हेलो, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जैसा कि हमारा अभी एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और एनसीईआरटी सीरीज को हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सेल किया, हम लोगों ने टिश्यू किया और हम लोगों ने डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम्स में उसमें सवाल आते हैं, हर एक एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न, कभी कहीं कहीं 3-3 प्रश्न होता है, कहीं कहीं 2-2 प्रश्न होता है। लेकिन उस चैप्टर से हमारा सवाल हमेशा हमेशा आता है और जो सवाल होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप रट जाइएगा तो उससे कंप्लीट हो जाएगा। रटने वाला तो सेक्शन है ही नहीं, क्योंकि हम लोग उसमें जीवों की विविधता के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग जीवों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं, तो उसको पढ़ने का एक तरीका होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी उसको 3 क्लास में कवर किया। फर्स्ट में हम लोगों ने 3 ग्रुप कवर किया था, फिर हम लोगों ने प्लांट का अलग और एनिमल का सेपरेट वीडियो बनाया। हालांकि लंबा वीडियो है, बट हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए किया कि अगर जो वीडियो देख लेंगे उन्हें अलग अलग वीडियोस देखने का कोई मतलब कहने का मतलब है कि उन तीनों वीडियो देखने के बाद उन्हें और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, है ना। उस चैप्टर का पूरा तरीके से पोस्टमार्टम किया गया, हर एक चीज़ों पे मैंने बात किया। अब हम लोग करेंगे उसी चैप्टर का 100 सवाल। अब हम लोगों ने जैसा कि हर एक चैप्टर का मैं सवाल करवा रहा हूँ, मैंने सेल पढ़ाया आपको सवाल कराया, मैंने टिश्यू पढ़ाया आपको सवाल कराया। लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा सवाल करेंगे, आज 100 सवाल करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो 100 MCQ वाला चैप्टर वीडियो है और इसमें हम लोग जीवों की विविधता, डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिजम्स जो चैप्टर है, इसके सारे सवालों को आज करने वाले। इस 100 सवाल करने लेने के बाद आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। एक्चुअली हमने इस सेशन को लाइव लिया था, तो लाइव में मैंने देखा, बाद में वीडियो मैंने देखा तो बीच बीच में वॉइस ब्रेक था। मतलब कहीं कहीं मेरा वॉइस नहीं आ रहा था, कुछ इशू था, टेक्निकल इशू था, पता नहीं कैसे। सब कुछ सही था बट पता नहीं वो आवाज़ कैसे ऐसा हो गया था। तो मुझे फिर से रिकॉर्डेड सेशन करना पड़ा। इसका 2 घंटा वो फालतू का चला गया। फिर से मैं इसको मैं रिकॉर्ड करके आपके सामने इस वीडियो को मैंने अपलोड किया, ठीक है। तो 2 घंटे में हम लोग लगभग 100 प्रश्न कर लेंगे, है ना। उससे पहले भी कर लेंगे क्योंकि वो तो लाइव सेशन था, ये तो हमारा रिकॉर्ड सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सवाल नंबर पहला देखेंगे हम लोग क्या है। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, सवाल नंबर पहला आप पढ़िए अच्छे तरीके से, समझिए सवाल को। पहले सब देखिए, सवाल आपके सामने वीडियो होगा, वीडियो को पॉज करिएगा और आराम से चीज़ों को बनाइएगा, ठीक है। सब बन जाएगा सवाल, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। सवाल कर रहा है कि ऊपर से नीचे की ओर आना है और जीवों का वर्गीकरण का जो एक सिस्टम था, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो लिनियस ने बताया कि हम सबसे ऊपर में किंगडम को रखेंगे, है ना। फिर हम लोग उसके नीचे फाइलम को रखेंगे, फिर हम लोग क्लास को रखेंगे, फिर ऑर्डर रखेंगे, फिर फैमिली रखेंगे, फिर हम लोग जीनस रखेंगे, फिर स्पीसीज रखेंगे। मैंने अच्छे तरीके से समझाया था, ट्रिक भी बताया था कैसे याद करना था। मैंने बताया था आपको, ऐसे याद करिए। पहले लिखिए के, है ना, फिर लिखिए पी, के पी, और उसके बाद फिर आप लिखिए एक सेकेंड, सी ऑफ जी एस। देखिए कितना अच्छा मैंने ट्रिक बताया था। केपीसी ऑफ जीएस, केपीसी ऑफ जीएस, ये ही आपको ऑर्डर है जो ऊपर से नीचे आता है ना। सबसे नीचे में आपका स्पीसीज आता है ना। के से आपका किंगडम, किंगडम मतलब जगत, जैसे बोलेंगे वो प्लांट किंगडम का है ना। तो प्लांट में भी अंदर फिर 4-5 भाग में बांटते हैं। प्लांट में भी अलग अलग वर्ग हो गया, अलग अलग क्लास हो गया, अलग अलग ऑर्डर्स हो गए। तो एक होता है पूरा, तो बड़ा वाला जो जिसमें हम लोग 5 किंगडम के बारे में पढ़ते हैं ना जनरली। फिर आता है, एक सेकंड हम थोड़ा सा इसको मोटा कर ले, ठीक है। फिर हमारा बीच में था फाइलम, जो हैकेल के द्वारा इस शब्द को दिया गया था, मैंने पहले बताया था। फाइलम किंगडम जो है उसको बोलते हैं संघ, है ना, फाइलम। ओके, फिर हम लोग बीच वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला देखते हैं क्लास। फिर हम देखते हैं ऑर्डर। क्लास में तो वर्ग हो गया, ऑर्डर मतलब क्रम हो गया। एफ से फैमिली हो गया, है ना, फैमिली हो गया। ओके, और जी से आपका जीनस, जीनस मतलब यहाँ पे जीनस का मतलब हो गया वंश, है ना।
वंश, और एस से मैंने आपको बताया था आपका होता है स्पीसीज। स्पीसीज मतलब कि एक सेकेंड, ये क्या इश्यूज आ रहे हैं। ओके, एस से आपका हो गया स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज। स्पीसीज मतलब आपका हो गया जाति। तो ये मैंने आपको बताया था, है ना, ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखना था ऑर्डर वाइज। तो अब देखिए चीजों को समझिए, मैंने तरीका बताया था, एक तो मैंने ये बताया था जीएस याद करने के लिए, जीएस, है ना, क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे ना कि जो वैज्ञानिक नाम, कोई भी जीव का वैज्ञानिक नाम को दो भागों लिखा रहता है ना, जैसे मान लेते पैंथरा टिग्रिस बोलते हैं, तो पैंथरा और टिग्रिस अलग अलग हम लिखते हैं ना। तो पहला जो पैंथरा है वो जीनस होता है और लास्ट वाला स्पीसीज होता है। तो मैंने वही बताया था याद करने के लिए कि जीएस करके याद रखिएगा तो आराम से आपको जो लिखने का तरीका होता है साइंटिफिक नेम वो भी आपको ध्यान में रहेगा। तो यहाँ पे हमें ये सब नहीं याद था, मान लेते ठीक है, हमें ये सब याद नहीं था क्योंकि हमें किंगडम से स्टार्ट नहीं किया, हमें ये सब याद नहीं था, हमें जीएस याद था। तो हमने देखा कि यहाँ पे स्पीसीज को पहले रखा था, ये तो पहले गलत हो गया, यहाँ पे एस को पहले रख दिया, ये दो चीज गलत हो गया, है ना। फिर हमने देखा कि फैमिली, ऑर्डर और जीनस, हमने ऑफ बताया था याद करने के लिए। ये दो कंसेप्ट के ऊपर सब कुछ था, है ना। ये से पूरा जिसको याद तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है फिर भी अगर ऑफ याद रहता तो देखिए ऑर्डर एंड फैमिली, यही आपका फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है और जीनस है। तो आपका उत्तर नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने वर्गीकरण विज्ञान को भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया। देखिए आप बात को समझिएगा कि एक नाम आता है जिनका नाम है पंचानन माहेश्वरी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, भारतीय भ्रूण विज्ञान के पिता, है ना। तो जनरली जैसे कि आप देखते होंगे अलग अलग लोगों का नाम आपको आता होगा, है ना। इनका नाम था पंचानन माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी, ठीक है। देखिए जनरली आप देखते होंगे तो हमने क्या बताया था आपको, पहले हमने बताया था एक नाम बताया था कार्लस लिनियस, कार्लस लिनियस। ये भाई ने दो भागों में बांटा, दो किंगडम दिया, प्लांट और एनिमल में बांटा, है ना। इन्होंने बाइनोमियल क्लासिफिकेशन भी दिया, जो साइंटिफिक नेम लिखना है उसमें इन्होंने इस रूल्स को भी दिया, इन्होंने ही दिया। सेकंड आपका नाम आता है जो है हैकल का, हिंदी में लिखेंगे हैकल, 3 अक्षर से लिखते हैं ना, ठीक है। तो वहां पे 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर आता है एक नाम कॉपलैंड का, अगर इंग्लिश में हिंदी में लिखेंगे तो कॉपलैंड, 4 अक्षर में लिखाएगा, तो 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। फिर नाम आता है एक आर.एच. व्हिटेकर का, जो हम लोग पढ़ रहे हैं आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा बांटा हुआ है, जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया है ना, आर.एच. व्हिटेकर। तो ये भ्रूण के आधार पे क्लासिफिकेशन करना, भ्रूण के आधार पे वर्गीकरण करने का काम जो पंचानन माहेश्वरी ने दिया, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 3, नामपत्ति की संहिता। देखिए वही चीज आया कि नाम जो वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का वैज्ञानिक नाम लिखने का एक रूल होता है, जो मैंने बताया था कि बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति, है ना, द्विनाम पद्धति जिसको बोलते हैं बाइनोमियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 नाम लिखना। बाइनोमियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अच्छा ये बहुत सही बात है कि जो जिनको बोलते हैं कि टैक्सोनॉमी के पिता बोलते हैं, किनको बोलते हैं? कार्लस लिनियस को। तो कार्लस लिनियस के द्वारा बाइनोमियल क्लासिफिकेशन दिया गया, है ना। और इनका बुक था सिस्टमा नेचुरम, है ना, सिस्टमा नेचुरम, इनका बुक था सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, इसको नेचुरी पढ़ेंगे, ठीक है, नेचर नहीं पढ़ेंगे। सिस्टमा नेचुरी बुक में इन्होंने कार्लस लिनियस ने द्विनाम, बोला कि जो भी वैज्ञानिक नाम लिखाएगा वो 2 तरह से लिखाएगा। उसके लिखने का तरीका बताया, बोला पहले लिखेंगे जीनस और सेकंड में लिखेंगे स्पीसी, मैंने बताया जीएस ऐसे लिखेंगे। बोला पहले उस जीव का वंश को लिखेंगे, है ना, जैसे लिखा मैंने पैंथरा, पैंथरा, और फिर लिखेंगे उसका स्पीसीज, उसका जाति लिखेंगे, है ना, जो जीव है, जैसे कि टिग्रिस, ठीक है। अब बात को ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक सेकंड, मैंने पूरा गलत लिखा है, लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। वो जब भी लिखाएगा तो आपका इटैलिक में लिखाएगा,
इटैलिक, इटैलिक मतलब आप जब कंप्यूटर चलाते होंगे इटैलिक लेटर हमेशा तिरछा होता है ना। तरीका बताया कि जब भी लिखेंगे, जब जीनस लिखेंगे, जीनस लिखेंगे, ये आपका जीनस है, ये आपका जीनस है, बंस है ना, ये बंस पैंथरा बंस का है, और टिग्रिस जो आपका स्पीसीज जाती है। लिखने का तरीका बताया कि पहला कैपिटल लेटर होगा और पूरा इटैलिक होगा, और सेकंड वाला जो स्पीसीज लिखाएगा पूरा स्मॉल लेटर में लिखाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखा देखिए, अमीबा में कैपिटल ए है तो सही है, लेकिन प्रोटिस्ट में भी आपका कैपिटल पी है तो गलत हो गया ना, ये पूरा स्मॉल है, ये गलत हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये लिखने का तरीका है जो आना चाहिए। पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा लियो, तो पैंथरा आगे सबके लगा है, मतलब आप टाइगर को देख लीजिए, लायन को देख लीजिए, है ना, दोनों का थोड़ा ना थोड़ा दोनों का वंश एक ही है, बाकी दोनों का स्पीसीज अलग है, दोनों का जाति अलग है, स्पीसीज अलग है ना। इस बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। कॉलोस लिनियस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिता बोलते हैं ना, तो ये स्टार्टिंग इन्होंने किया बांटने का, है ना। कैबलर स्मिथ, देखिए कैबलर स्मिथ है। देखिए जब मैं पढ़ा रहा था, जब आपको मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है कि अगर बोला कि कैबलर स्मिथ जो है जीवों को कितने भागों में बांटा, मैं जब पढ़ा रहा था तो अगर 3 भाग में ये बांटता जीवों को, तो हैकल के साथ इसका भी मैं नाम लेता, मैंने कभी नाम लिया नहीं लिया, तो 3 तो होगा नहीं। 4 में जब कोपलैंड बताया तो इसका नाम लिया नहीं लिया। 5 विटेकर बताया, इसका नाम लिया नहीं लिया। तो जाहिर सी बात है कि 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, है ना। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। एक क्रोमिस्टा करके एक नया क्लासिफिकेशन इन्होंने नाम बनाया था, क्रोमिस्टा था, एनिमेलिया था, प्लांटी था, है ना, ओके, प्रोटोजोआ था, फंगी था। तो ये आपको ध्यान में रखेंगे हम लोग। चल, और बैक्टीरिया भी था, ठीक है। तो ये कोई काम का नहीं है सवाल। कर एक घोड़ा और एक गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा करते हैं। अ हॉर्स एंड अ डंकी कैन ब्रीड टू रिप्रोड्यूस अ म्यूल। म्यूल खच्चर जो है घोड़ा और डंकी के क्रॉस करने से, क्रॉस मतलब कहने मतलब कि उनके रिप्रोडक्शन से ही होता है। म्यूल जो खच्चर जो होता है ना, वो बांझ पशु होता है, मतलब तो ये द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, मतलब इनफर्टाइल होता है, ये द्वारा जन्म नहीं दे सकता, मतलब अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म नहीं दे सकता। तो ये क्यों होता है? आखिर इसके पास ऐसा गुण क्यों नहीं है, ऐसा क्रोमोसोम मतलब इस तरह गुण क्यों नहीं है? बिकॉज आप घोड़ा को देखिए और गधा को देखिए, बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज, दोनों अलग जाति के हैं, दोनों का जीनस अलग है, लेकिन दोनों का स्पीसीज अलग है। दोनों का जीनस सेम है, लेकिन दोनों को देखने में एक जैसा लगता है, घोड़ा और गधा, बट दोनों का स्पीसीज अलग है। जाति के वजह से सवाल पूछा गया है, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, इंडिया में नहीं, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया, तो जाति दोनों का अलग है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि साइंटिफिक, हाँ बताइए, जो हाथी, आप देखते हैं हाथी पाँव, किसी का पाँव बहुत मोटा हो जाता है ना, उसको एलिफेंटिस बोलते हैं, हाथी पाँव बोलते हैं। तो वो किसके कारण होता है? उस कीट मतलब उस जो भी होता है जिसके कारण, उसका वैज्ञानिक नाम बताना है ना। तो आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, है ना, आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए देखिए। एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइटिस है, क्यूलैक्स पिपिनस है, बुचेरिया ब्रैंकेटी। तो ये क्या होता है? बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बुचेरिया बैन, जिसको फिलेरियल बॉम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फिलेरियल बॉम्ब बोलते हैं, इसका नाम ही फिलेरियल बॉम्ब। मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको लिखा था कि फिलेरियल बॉम्ब क्या है? फिलेरियल बॉम्ब मतलब फिलेरिया, मतलब फिलेरिया बीमारी, फिलेरिया फैलाने वाला बीमारी है तो फिलेरियल बॉम्ब होता है, और वो है बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, बुचेरिया, है ना, बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो बुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से हमें फिलेरियल बॉम्ब होता है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि सवाल एग्जाम में जब आएगा तो इसी तरह सवाल आता है, सवाल कुछ अलग नहीं बनाएगा, जो हम बता देंगे, जितना करवा दे रहा हूँ उतना बस आपको करके रखना है, ठीक है। बाकी सारा सवाल बनेगा, ओके, सारा सवाल बनेगा। अब देखिए एक नाम आएगा फैक्सियोला हेप्टिका, फैक्सियोला हेप्टिका। अच्छा ये फैक्सियोला हेप्टिका पता क्या है? ये लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। अच्छा ये सब कहाँ आता है? ये सब जो देख रहे हैं ना, ये सब देख रहे हैं ना, वो आता है एक्सेलमिंथिस में, एक्सेलमिंथस, एक्सेलमिंथस, एक्सेलमिंथिस। देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं प्लेटीहेलमिंथिस, है ना, प्लेटीहेलमिंथिस को फ्लैट बॉम्ब बोलते हैं, एक्सेलमिंथिस को हम लोग बोलते हैं गोल क्रीमी, राउंड बॉम्ब। क्या बोलते हैं? राउंड बॉम्ब, है ना, राउंड बॉम्ब बोलते हैं। और इसी में आपका आता है बुचेरिया
ब्रैनकॉफ्टी, फैक्सियोला हेप्टिका, जिसको लीवर फ्लूक बोलते हैं। अच्छा, लीवर फ्लूक जो है ना, लीवर फ्लूक जो है ना, ध्यान रखिएगा, जो लीवर फ्लूक है ना, जो लीवर फ्लूक है ये आपको ये जो आपको है ना, एक सेकंड, हाँ लीवर फ्लूक फैक्सियोला, एक सेकंड मुझे ध्यान से, एक सेकंड गड़बड़ा गया है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, लीवर फ्लू को तो ये बोलते हैं, फैक्सियोला बोलते हैं, ठीक, कोई बात नहीं, एक सेकंड इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। ओके चलिए ठीक है, एक्सेलमिंथिस से गोल कृमि बोलते हैं, और एक्सेलमिंथिस में आप ध्यान रखिएगा, इसमें होता है स्यूडो कॉलम। मैंने बताया था कैविटी के बारे में, गुहा के बारे में, तो मैंने बताया था कि इसके पास झूठा कॉलम होता है। देखिए प्लेटीहेलमिंथिस है, फ्लैट बम होता है, उसके पास तो कॉलम नहीं होता, कैविटीज नहीं होता, गुहा नहीं होता, प्रगुहा नहीं होता, लेकिन इससे गुहा होता है, लेकिन कुट गुहा होता है, मतलब झूठमुठ का होता है। तो इसमें आपका गोल कृमि है ना, गोल कृमि आएगा, इसमें आपका बुचेरिया मैंने बताया, इसके अंदर स्कैरिस भी आएगा, है ना, स्कैरिस भी आएगा इसके अंदर, जिसको राउंड बम बोलते हैं ना, स्कैरिस आएगा, राउंड बम जिसको बोलते हैं, ओके राउंड बम बोलते हैं, ओके सॉरी। ये जो लीवर फ्लूक है ना, ये प्लेटीहेलमिंथिस में आता है, हमने ध्यान सब हरवा गया मैं, ठीक है। ये देखिए प्लेटीहेलमिंथिस में आता है, ये प्लेटीहेलमिंथस में आता है, आगे बताएंगे प्लेटीहेलमिंथस के बारे में। प्लेटीहेलमिंथस में लीवर फ्लूक भी आता है, प्लेनेरिया भी आता है, और आपका टेप बॉम भी आता है। टेप बॉम मतलब जिसका मतलब फीता कृमि है ना। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सेलमिंथस, जिसको गोल कृमि बोलते हैं, एक स्यूडो कॉलम इसके अंदर होता है, फिलेरियल बॉम एग्जाम्पल में है, एस्कैरिस एग्जाम्पल में है ना। इसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, मतलब इसमें मतलब एलिमेंट्री कैनाल पूरा अच्छा तरीके से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ ओके, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेलमिंथस का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें जो मेल होता है, मेल वो फीमेल से छोटा होता है हमेशा। जो बॉडी डिजाइन देखिएगा तो फीमेल हमेशा इसमें बड़ा होगा और मेल हमेशा छोटा होगा, मेल हमेशा छोटा होगा, मेल हमेशा छोटा होगा, ठीक है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ओके, कह रहा है कि केवल एक कोशिकीय जीव होता है, केवल एक कोशिकीय जीव की बात कर दिया, तो आप लोग दम स्पीड में जल्दीबाजी में मार दीजिएगा मोनेरा, है ना, ये मार दीजिएगा, लेकिन आप प्रोटिस्टा को छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जब मैंने पढ़ाया था आपको मोनेरा, तो मैंने बताया था ठीक है बैक्टीरिया होता है इसके अंदर, है ना, पूरा यूनिसेलुलर है, पूरा यूनिसेलुलर है, पूरा यूनिसेलुलर है, ठीक है ओके। लेकिन मैंने प्रोटिस्टा बताया, तो ये मैंने बताया था कि प्रोटिस्टा भी है जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल है, सॉरी ये यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है दोनों एक कोशिकीय ही, लेकिन यहाँ पे आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, है ना, होगा। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा ये बोथ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सवाल आगे चलेंगे, हम सवाल आगे चलेंगे। पांच जगत का प्रतिपादन किसने किया, अभी मैंने बताया आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम दिया। हेकल 3 अक्षर का है तो 3 किंगडम, कोपलैंड 4 किंगडम, लिनियस 2 किंगडम। क्लियर है। तो इस तरह से सवालों को करते जाएंगे, सवाल हमारा आंसर आते जाएगा। जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ किसमें पाया जाता है, देखिए बात को समझिएगा। जीवाणु बोला मीन्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोला तो दिमाग में क्या आया, बैक्टीरिया। दिमाग में क्या आएगा हमारा, मोनेरा किंगडम। क्या आएगा हमारा, बैक्टीरिया कहाँ से आता है, मोनेरा। मोनेरा का सोल मेंबर है, मोनेरा किंगडम में बैक्टीरिया ही आता है ना, बैक्टीरिया ही आता है। और बैक्टीरिया में आप जानते हैं कि एक तो आर्की बैक्टीरिया होता है, आर्की बैक्टीरिया होता है जो एकदम पुराने वाले बैक्टीरिया हो गए है ना, आर्की बैक्टीरिया होता है। और एक आपका आता है जो यू बैक्टीरिया, यस यू बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया इसके अंदर आता है ना, यू बैक्टीरिया। मैंने बताया था साइनो बैक्टीरिया है ना, साइनो बैक्टीरिया, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बैग, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी डेट मीन्स की हरा नीला शैवाल, शैवाल नहीं है ये, बैक्टीरिया का नाम है ना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी मैंने बताया था, 1-2 नाम बताया था, एनाबीना,
एनाबीना और नोस्टिक, ये दो ऐसे एल्गी हैं, ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं ना, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, N2 फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एनाबीना नोस्टिक N2 फिक्सेशन में आपको दिखाई देंगे और ये बैक्टीरिया मोनेरा किंगडम में आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है भैया कि इसके न्यूक्लियस मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होगा तो इसका केंद्रक दिखाई ही नहीं देगा कहाँ पे केंद्रक स्थित है ना, तो ये अभाव होता है। तो बोला कि इसमें अनुवांशिक पदार्थ तो होना चाहिए, जाहिर सी बात है अनुवांशिक पदार्थ तो होगा तभी तो आगे जाके डेवलप कर पाएगा या रिप्रोड्यूस कर पाएगा, है ना, अलग जीवाणु बढ़ते जाएगा। तो अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो पाया जाता है जनरली कोशिका द्रव में, मतलब साइटोप्लाज्म में। इस तरह से पूरा बैक्टीरिया अगर मान लेते रहता है तो इसके अंदर जैसे कि आप जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे कि आप देखेंगे है ना, यूकैरियोटिक सेल देखेंगे तो वहाँ पे आपको न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियस बीच में मान कहीं पे भी रहेगा, है ना, लेकिन उसके चारों तरफ दीवार रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, पता चलता है कि अच्छा ये न्यूक्लियस है, लेकिन इसे पता ही नहीं चलता है कहाँ पे न्यूक्लियस है, क्लियर ही पता नहीं चल पाता है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें साइटोप्लाज्मा में मतलब बीच में कहीं भी साइटोप्लाज्मा में आपको दिखाई देगा। देखिए ये है आपका बैक्टीरिया खोज किया था लेवनहुक ने, इसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, उन्हें हम जीवाणु विज्ञान के पिता बोलते हैं। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये कहीं भी किसी भी एरिया में आपको दिखाई देगा, सॉल्टी एरिया हो तो हेलोफिल बैक्टीरिया कहलाएगा, है ना, नमकीन क्षेत्र में हेलोफाइल, गर्म हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म वाला जो पूरा जहाँ पे पानी है वहाँ पे इसको थर्मोएसिडोफाइल कहलाएंगे। दलदली क्षेत्र में बैक्टीरिया रहता है उसको मिथेनोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं, मिथेनोजेन, दलदली क्षेत्र वाले बैक्टीरिया को मिथेनोजेन बैक्टीरिया बोलते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जुगाली करने वाले पशु के गट में रहते हैं, गट्स ऑफ एनिमल, गट्स ऑफ रूमिनेंट एनिमल, जुगाली करने वाले पशु मतलब गाय और बैल, गाय बैल भैंस, है ना, रूमिनेंट एनिमल, जो खाना को बार बार मतलब दिन भर चबाते रहते, खाना रहता रहे फिर भी चबाते रहते, रूमिनेंट्स एनिमल में आपको मिथेनोजेन बैक्टीरिया पाया जाता है। और वही मिथेनोजेन बैक्टीरिया जो है गोबर में आपको, है ना, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, वही आपका बैक्टीरिया जो है गोबर में दिखाई देगा, है ना, मिथेनोजेन बैक्टीरिया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये बैक्टीरिया जो है आपका मीसोसोम के द्वारा श्वसन करते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर तो नहीं हुआ, जाहिर सी बात है जब यूनिसेलुलर है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसके जगह पे जो अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो संयुगम के कारण, क्योंकि अब अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान तो चाहिए, क्योंकि एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में उत्पन्न होगा, मतलब बैक्टीरिया अपने आप को बढ़ाएगा, जो अपने आप को बढ़ाएगा तो उनका अनुवांशिक जो ज्ञान, अनुवांशिक इंफॉर्मेशन है वो बढ़ाना चाहिए ना आगे। तो वो कैसे बढ़ता है, कॉन्जुगेशन से, जो दो सेल आपस में जुड़ जाते हैं और ट्रांसफर होता है अनुवांशिक पदार्थ, ये कंजुगेशन कहलाता है, संयुगम कहलाता है। बैक्टीरिया का अलग अलग शेप है, कोकाई है, बैसिलस, स्पिरुला, विब्रियो कॉमा शेप है, विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया बोलते हैं, विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बैक्टीरिया का एक आप ध्यान रखिएगा कि ये बैक्टीरिया का सेल वॉल जो होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। किससे बना होता है भैया, पेप्टिडोग्लाइकन से, पेप्टिडोग्लाइकन से। इस बैक्टीरिया के ऊपर आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बाल जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा है, तो जूम करके, है ना, बाल जैसा स्ट्रक्चर है, इसको पिलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिलाई बोलते हैं, है ना। बैक्टीरिया के बीच में देखिए आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियोइड जो है, जिसको हम डीएनए बोलते हैं, न्यूक्लियोइड जिसको बोलते हैं ना। तो न्यूक्लियोइड देखो आपको ऐसे ऐसे मतलब ये ऐसे सेल में ऐसे शेप में दिखता है ना, पूरा घुमा फिरा हुआ। ओके, और इसमें आप देख सकते हैं मीसोसोम है आपके, राइबोसोम भी पाया जाएगा इसमें 70S का। इसमें राइबोसोम का प्रकार क्या होगा, 70S। मैंने जो पढ़ा दिया है वही से मैं यहाँ बता रहा हूँ, 70S का राइबोसोम होगा। ओके, बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया में देखिए फ्लैजेलम होता है, पूंछ जैसा जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, मूवमेंट में। तो फ्लैजेलम होते हैं पूंछ जैसा। तो फ्लैजेलम जो होता है बैक्टीरिया में, आप ध्यान रखिएगा कि पाया जाता है। फ्लैजेलम का काम आप ध्यान रखिए, फ्लैजेलम 3 भाग में होता है, फ्लैजेलम 3 भाग में होता है। हुक जुड़ा हुआ भाग है बैक्टीरिया से, बेसल बॉडी। अभी मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में सवाल ये आया हुआ है, ठीक है। इनमें से कौन फ्लैजेला का पार्ट नहीं है, 3 होता है, हुक, बेसल बॉडी, फिलामेंट। सबसे बड़ा पार्ट फिलामेंट होता है ना, ये पूरा जो है फिलामेंट है। ओके, और ये आपका यहाँ पे हुक है, फिर ये पूरा बेसल बॉडी है, ये पूरा फ्लैजेलम कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम चलते हैं आगे, सवाल नंबर
11 यूकैरियोटिक जीव नहीं है। यूकैरियोटिक जीव नहीं है मतलब प्रोकैरियोटिक, इसमें सब होगा, तीन वो प्रोकैरियोटिक होगा। अब देखिए जीवाणु, जीवाणु जाहिर सी बात है कि आपका प्रोकैरियोटिक है ना। जीवाणु क्या है आपका प्रोकैरियोटिक, बैक्टीरिया क्या है प्रोकैरियोटिक्स है। एक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा गर्मी हो, सुसकता हो, विषैले रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता हो, है ना, तो वह संभवतः बना सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सवाल पूछा जा रहा है उसके बारे में आप ध्यान रखिए कि बैक्टीरिया तो है जो कितना भी गर्मी हो, कितना भी सुसकता हो, कोई भी कंडीशन हो, केमिकल में डाल दो, लेकिन वो अपने आप को जिंदा रख लेगा, अपने आप को मजबूत रखता है। वो एक उसके पास क्षमता होता है बनाने का, वो होता है इंडोस्पोर। क्या बनाते हैं वो? इंडोस्पोर। जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ना, बैसिलस बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया का से बैसिलस होता है, बैसिलस बैक्टीरिया, उनके अंदर क्षमता होता है इंडोस्पोर बनाने का, इंडोस्पोर्स बनाने का, इंडोस्पोर। तो इंडोस्पोर एक क्षमता है बैक्टीरिया को अपने आप को इस तरह से बना लेना, इस अपने इंडोस्पोर विकसित करना अपने अंदर में, कि उससे क्या होता है कि वो हर एक चीज़ को सह सकता है, हर एक चीज़ को, हर एक कंडीशन को सह सकता है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति आपको देखिए कवक का क्या है, काइटिन का बना होता है। तो ये बहुत इजी सवाल है, काइटिन का बना होता है ना। कवक, कवक डेट मीन्स कि आपका फंजाई है ना, फंगी, फंगी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, फंगी हो गया, है ना, फंगी। तो फंगी हो गया। मैंने बताया था फंगी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, है ना। फंगी के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। फंगी के पास भैया क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब ये खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल नहीं है तो ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। सैप्रोफाइटिक मतलब कहने का होता है मित्र परजीवी, मतलब ये सड़े गले चीजों पे, मतलब ठीक है, सड़े गले चीजों पे डिपेंडेंट हो, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इनके अंदर में होता है। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है फंजी के बारे में, ठीक है। ये फंजाई के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, फंगी के बारे में। ओके, फंगी है जो कोई भी कंडीशन में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एल्गी प्लस फंगी मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका लाइकेन, है ना, लाइकेन बनाएंगे, है ना। लाइकेन दोस्ती करता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहता है ना। और यही आपका फंगी अगर बहुत ऊंचे पेड़ के जड़ से, हायर प्लांट, रूट ऑफ हायर प्लांट, बहुत ऊंचे पेड़ है ना, जैसे एंजियोस्पर्म, उन पेड़ों के जड़ से, है ना, उनके जड़ से अगर दोस्ती कर लेगा तो ये बनाएगा माइकोराइजा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना फंगी के बारे में, है ना। फंगी की दीवारें काइटिन की बनी होती है, ये हमें ध्यान में रखना है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो हम इस चार्ट के माध्यम से समझ लेंगे, है ना। फंगी के ठीक है, हम लोगों ने बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी इतना बहुत कुछ कर चुके हैं, जो भी पढ़ना था मैंने पढ़ा दिया आपको पहले से, वीडियोज़ को देखिएगा। अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे जनरली फंगी के बारे में, ठीक है। ये सब तो मैंने बता दिया, है ना, ये तो मैंने बता दिया। आप देखिए, आप चीज देखते हैं हाइफी क्या होता है। देखिए फंगी में धागे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब गांव में अगर आप मशरूम होगा, ठीक है, गांव में अगर आपको मशरूम दिखाई देता है, मशरूम भी फंगी ही है, तो मशरूम को अगर आप देखेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि उसमें धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मतलब तुम छत्ता जो देखते हैं ना गाँव में, छत्ता में, तो ऐसे लाइनिंग मतलब धागा नुमा स्ट्रक्चर दिखाया था, उसको हाइफी बोलते हैं। तो हाइफी आपको कहाँ पाया जाएगा, फंगी में। हाइफी कहाँ पाया जाएगा भैया, फंगी में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाइफी कहाँ पाया जाएगा आपका, फंगी में। हाइफी पाया जाएगा आपका फंगी में, हाइफी, है ना। यही हाइफी जब कलेक्टिव रूप से संयुक्त रूप हो जाएगा, संयुक्त रूप से बन जाएगा तो उसको बोलेंगे माइसीलियम। तो माइसीलियम भी आपका, हाइफी, दोनों आपका कहाँ मिलेगा, आपका फंगी मिलेगा। और फंगी एक तरह का धागे नुमा संरचना है। भोजन स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में, भोजन स्टोर करता है ये ग्लाइकोजन के रूप में। कोई प्लांट है तो वो भोजन स्टोर करेगा स्टार्च के रूप में, हम लोग भोजन स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, ये भी भोजन स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में। तीनों तरह का प्रजनन इसके अंदर होगा, चाहे वो कायिक हो तो विकंडन और मुकुलन होगा, मतलब बडिंग होगा, और ठीक है, लैंगिक जनन भी करता है oospore से, और अलैंगिक जनन करता है वो जूस्पोर या कोनेडिया से, है ना। हमने फंगाई को अलग अलग पार्ट में बांटा था उस दिन, है ना, अच्छे तरीके से समझा भी था। आप देख सकते हैं, मैं एक दो नाम लूंगा यहाँ पे, वही सब चीज आपको ध्यान में रखना है। खाने वाला मशरूम को एग्रीसस बोलते हैं ना, एग्रीसस। खाने वाला मशरूम क्या बोलते हैं, एग्रीसस। खाने वाला मशरूम को हम लोग एग्रीसस बोलते हैं।
ओके ओके, ये ध्यान रखिएगा। पेंसिलियम, पेंसिलियम एक तरह का क्या है आपका फंगी है पेंसिलियम, जो कि आपका एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल होता है। पेंसिलियम नोटेडम से निकलता है। पेंसिलियम में खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो पेंसिलियम भी एक तरह का फंगी है जो एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल होता है। एक फंगी आपको दिखाई देगा जो एक कोष की यूनिसेलर है, लेकिन उसको बोलते हैं ईस्ट, है ना। ईस्ट का एक फंगी है, उसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस भी बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। तो सैक्रोमाइसिस फंगी का इस्तेमाल करते हैं ब्रेड फैक्ट्री में, है ना। ब्रेड बनाने में उसका इस्तेमाल होता है उस प्रक्रिया में। तो सैक्रोमाइसिस, ये नाम याद रखिए, सैक्रोमाइसिस। मैं ये भी लिख देता हूँ, सैक्रोमाइसिस एगेरेसिस हो गया, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्लियर। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। इसी में हम लोग एक हमारा क्या था, प्रोटिस्टा था ना, सेकंड वाला। प्रोटिस्टा को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ना। देखिए प्रोटिस्टा के जनरली हमारा ये भी सिंगल होता है बेचारा, सिंगल सेल का होता है, लेकिन इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण का क्षमता होता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब कि ये प्रकाश संश्लेषण को करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण को करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण करते हैं मतलब इसके पास क्लोरोफिल है। तो इसके आपके ऑप्शंस याद रखने हैं। जैसे कि मान लेते एग्जांपल है डायटम्स, इसके डायटम्स भी एक है, डायनोफ्लैजिलेट है, युगलीना है। ये नाम 4-5 याद रखना, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, युगलीना, ये 3 नाम आ गया प्रोटिस्टा में। और क्या क्या मैंने बताया था, स्लाइम मोल्ड और एक प्रोटोजोआ, ये सब आपका प्रोटिस्टा जगत के हैं। और इसमें डायटम जो है जनरली वो प्रमुख उत्पादक माना जाता है, समुद्र का प्रमुख उत्पादक माना जाता है। क्यों माना जाता है मैंने बताया था। और इसके दीवार सिलिका से बने होते हैं, सिलिका से, ठीक है। और डायनोफ्लैजिलेट, देखिए फ्लैजिलेट मतलब लगा मतलब पूछ होगा, मतलब पूछ इस तरह से लंबा पूछ होगा, मतलब जो चलने में मूवमेंट लोकोमोशन में हेल्प करता है जनरली। तो डायनोफ्लैजिलेट जो है उसका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। इसके अंदर फ्लैजेला होता है। एक डायनोफ्लैजिलेट है जिसका नाम है गोनियोलक्स, है ना। क्या नाम है, गोनियोलक्स, मैं लिख देता हूँ, है ना, गोनियोलक्स में इसलिए बता रहा हूं कि ये एग्जाम में आया हुआ है कि वैसा कौन सा प्रोटिस्टा जगत का कौन है जिसके कारण समुद्र में लाल ज्वार आता है। समुद्र में लाल ज्वार, समुद्र लाल लाल दिखता है ना, पूरा समुद्र में लाल लाल ज्वार आएगा, वो आता है गोनियोलक्स के कारण, गोनियोलक्स के कारण, जो कि एक प्रोटिस्टा है, डायनोफ्लैजिलेट है। युगलीना के बारे में मैंने बताया था। युगलीना के पास सेल वॉल तो नहीं होता, लेकिन प्रोटीन का लेयर होता है जिसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं। और ये युगलीना के पास होता है। स्लाइम मोल्ड एक तरह का सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, मतलब सड़े गले चीज़ों पे अपना भोजन करता है। और फिर मैंने बताया था आपको प्रोटोजोआ तो एक तो अमीबा भी प्रोटोजोआ है ना। कुछ प्रोटोजोआ जिनके पास पूछ है मतलब वही फ्लैजेला है, उसमें आपका आता है ट्रिप्सोनोमा, जिसके कारण हमें नींद वाला बीमारी होता है, स्लीपिंग सिकनेस होता है ना, ट्रिप्सोनोमा आपको पता होना चाहिए, ट्रिप्सोनोमा जिससे हमें नींद का बीमारी होता है। कुछ फ्लैजेला, कुछ आपके प्रोटोजोआ जिसके बॉडी पे हेयर जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें पैरामोसियम आता है। पैरामोसियम नाम ही है, पैरा मतलब पैर होगा, पैर जैसा इसका आकार होता है ना, इस तरह से होता है, पैर जैसा आकार होता है पैरामोसियम का। और इसमें आपके सिलिया होते हैं, सिलिया मूवमेंट के लिए इसके पास सिलिया होते हैं। मछली मैंने बनाती है, ठीक है। स्पोरोजोआ इसी का एग्जांपल है, जिसमें प्लाज्मोडियम आता है जो मलेरिया बीमारी को फैलाता है ना, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो ये आपके 4-5 जो ध्यान में रखने हैं, आराम से सवाल बनेगा, सब सवाल बनेगा, कोई नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए आगे विषाणु के बारे में, देखिए विषाणु के बारे में सवाल आया है। पहले मैं विषाणु के बारे में बता दूं, ठीक है। वायरस है, वायरस देखिए वायरस जो है ना, आप ये मान के चलिए कि ये छोटा है, किससे, बैक्टीरिया से छोटा है, बैक्टीरिया से बहुत छोटा है, ठीक है। इसके पास खुद का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ये खुद नहीं कर पाते हैं, किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी ये नहीं कर पाएगा, है ना। ये होस्ट सेल के पास रहेगा, जिसको ये अपना मतलब परजीवी, मतलब ये है पूरा क्या है, परजीवी है, ये परजीवी है। जिस जीव के ऊपर रहेगा उसको होस्ट बोलते हैं ना। तो होस्ट सेल पे ही पूरा, होस्ट सेल पे डिपेंड है पूरा, पूर्ण तरीके से हर एक काम इसके थ्रू ही होगा। अच्छा बैक्टीरिया, वायरस का क्या है ना कि वायरस का खोज किया था इवानोव्स्की द्वारा। किसके द्वारा खोज किया था, इवानोव्स्की ने। इसका खोज किया था इवानोव्स्की,
इवानोवस्की के द्वारा इसका बैक्टीरिया खोज किया गया, इवानोवस्की द्वारा, है ना। इवानोवस्की ने बैक्टीरिया खोज के बताया कि बैक्टीरिया जो है पूर्ण रूप से परजीवी है। ये अगर ये किसी सेल पे नहीं है, किसी सेल पे अपना डेरा डाल के नहीं रखा है, कहीं पे किसी के साथ अगर डेरा डाल के नहीं रखा है, तो ये मृत के समान है, डेड के समान है, किसी कोई वैल्यू ही नहीं, फिर लगा कि बस एक प्रोटीन है, मतलब बस प्रोटीन में तो कोई फंक्शन ही नहीं करेगा, मीन्स विदाउट होस्ट। ये एक तरह के लगता है, वायरस को बोल सकते हैं, विषाणु को बोल सकते हैं, ये केमिकल है, एक प्रोटीन है ना, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी जब जाएगा किसी ऊपर तभी सब कुछ काम करेगा। अब यहाँ पे सवाल है कि बैक्टीरिया के बारे में कौन सही नहीं है। प्रजनन करने के लिए विषाणु को जीवित कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, सही बात है। ये अपने आप को बढ़ाएगा, ये आपका संख्या कैसे बढ़ाएगा, किसी कोशिका के ऊपर, जो जीवित कोशिका है, जो होस्ट सेल है, उसके ऊपर रहेगा तभी अपनी संख्या बढ़ा सकता है, अदरवाइज ये तो जिंदा लाश है। सभी जीवाणु परजीवी होते हैं, विषाणु, सही बात है। प्रकाश संश्लेषण तो करेगा नहीं, लिखा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, नहीं, गलत बात है। ये जब भी इसको खाना चाहिए तो उसी सेल जिस पे रहेगा उसी का, बोलते हैं ना कि थाली में छेद करना, तो वही काम करता है, जहाँ जिस सेल के पास है उसी का ये न्यूट्रिशन ले लेगा, ऐसा काम करता है आपका बैक्टीरिया, ठीक है। उसके मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसलिए तो मैंने बताया। पर पोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थ के समान है, सही बात है। अगर ये उस पे नहीं है तो रासायनिक मतलब अगर ये किसी होस्ट सेल के पास नहीं है वायरस, तो वायरस एक केमिकल के अलावा कुछ नहीं है। अगर ये कहीं पे नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, इसमें सी उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि सी सही नहीं है स्टेटमेंट है, ठीक, गलत स्टेटमेंट है। विच द फॉलोइंग वायरस कंटेन बोथ आर। अब देखिए एक चीज हम ध्यान रखिएगा, जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा ना, तो अब सवाल आएगा कि वायरस जो है इसमें चाहे तो डीएनए होगा चाहे तो आरएनए होगा, डीएनए चाहे तो आरएनए, ये दोनों में से एक ही रखता है, ठीक है, ये दोनों नहीं रखता है, इसके पास दोनों चीज नहीं होगा। बट एक एक्सेप्शन है, आप बोल सकते हैं कि रेट्रो वायरस, इसको नाम बट रेट्रो वायरस जो है उसमें दोनों रहेगा, उसमें डीएनए आरएनए रहेगा, इसलिए रेट्रो वायरस को हम लोग बोलते हैं आरएनए डीएनए वायरस। और वो यहाँ पे है ल्यूको वायरस के पास आरएनए डीएनए दोनों है, क्योंकि ये एक रेट्रो वायरस है, वायरस का उल्टा है ना। अच्छा, मैंने ये बताया था कि वायरस जो है, वायरस के बारे में मैंने बताया था कि आपका फॉलो नहीं करता है सेल थ्योरी को। वायरस जो है कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता। कोशिका सिद्धांत जो कि सेल्डन और सवाल ने दिया था, बाद में बिरचो ने दिया था, कि कोई भी कोशिका जो है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पहले की कोशिका से ही बनी है ना, कोशिका का मैंने बताया था जो भी, तो ये आपका नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। विषाणुओं को मारना कठिन इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर कठोर प्रोटीन का आवरण होता है, नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रोटीन का आवरण कितना भी मजबूत रहेगा, केमिकल्स के थ्रू, बहुत सारे केमिकल्स के थ्रू, एंटीबायोटिक के थ्रू मार सकते हैं, तो गलत बात है। छोटे होते इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मरेगा, है ना। उनमें कोशिकीय संरचना का अभाव है, जाहिर बात है कि उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो जिस सेल पे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग। उनके पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ये है वो, कुछ है ही नहीं। जब सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है तो उस पर कैसे एंटीबायोटिक काम करेगा, वो बनाना बहुत मुश्किल है। कोई देखिए, कोई नया नया वायरस आता है तो उसका तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसका सेलुलर स्ट्रक्चर अगर पकड़ा जाएगा, उसका मेटाबॉलिज्म पकड़ा जाएगा कि ये ऐसे काम कर रहा है, तुरंत आप उसको धर लेंगे, तो वो ऐसा नहीं है, इसलिए, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, विषाणु किसी को भी संक्रमित कर सकता है, चाहे पेड़ हो, है ना, कोई बैक्टीरिया को भी लपेट देता है, और कवक है उसको भी लपेट देता है। ये बताइए, ये यूपीएससी का सवाल है 2013 का, ये सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि इसमें स्टेटमेंट में कौन सही है। कह रहा है विषाणु जो है उसमें एंजाइम्स नहीं होता है उसका एनर्जी जनरेट करने के लिए, है ना, उसके पास एंजाइम नहीं होता है उत्पादन हेतु। दूसरा है विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। विषाणु को कह रहा है कि विषाणु को कोई भी सिंथेटिक माध्यम से, कृत्रिम माध्यम के मामला में, मतलब के अनुसार उसको संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो विषाणुओं को अगर अपनी संख्या बढ़ाना या विषाणुओं की संख्या को बढ़वाना है तो एक होस्ट सेल चाहिए जिसके ऊपर वो रहेगा, जिसके साथ रहेगा, बिना उसके तो निर्जीव वस्तु के समान है। तो उसको जाहिर सी बात है कृत्रिम माध्यम से नहीं बढ़ा सकते हैं, कृत्रिम माध्यम से नहीं बढ़ा, उसको लिविंग सेल चाहिए, एक जीवित कोशिका चाहिए, तभी कुछ करेगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 तो गलत हो गया, हमें सही बताना था।
विषाणु एक जीव से एक दूसरे को केवल जैविक वाहकों द्वारा ही नहीं, देखिए जैविक वाहक मतलब विषाणु जो है एक तरह से मान लेते किसी को ये वाला वायरस पकड़ा हुआ है, उसका खून मेरे पास आ जाएगा, मतलब कहने के जनरली मतलब कि किसी माध्यम से, जैसे कि मच्छर है, मॉस्क्यूटो है, तो मॉस्क्यूटो जनरली जो है ये वायरस को अपने ब्लड में लेके मतलब ट्रांसफर मतलब कहीं फैला देता है, तो मॉस्क्यूटो। बाकी वायरस तो और भी माध्यम से तो फैल सकता है ना यार, जाहिर सी बात है। वायरस आपको एयर बाई एयर भी बाई वाटर है ना, अलग अलग माध्यमों से फैल सकता है। तो वो आपका जरूरी नहीं है कि बायोलॉजिकल वाहक को जैविक माध्यमों से ही बढ़ेगा, वो मैकेनिकली रूप से भी वायरस जो है वो फैल सकता है, मक्खी के से भी फैलता है वायरस। तो वायरस अलग जगह से स्थानांतरित हो सकते हैं, इसके लिए जैविक की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही केवल सही होगा कि इनके पास एंजाइम नहीं होता है कि अपने आप को ये कर पाए। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाएगा, जाहिर सी बात है। वायरोलॉजी, माइकोलॉजी में हम लोग करते हैं फंगी मतलब कवकों का अध्ययन करते हैं ना, कवकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सवाल आगे चलते हैं। ईस्ट और मशरूम, देखिए ईस्ट और मशरूम, ईस्ट है अभी मैंने बताया ना ईस्ट और मशरूम के बारे में, ये दोनों क्या है? एक तरह का फंगी है। क्या है? फंगी है, फंगी है ना, एक तरह का फंगी ईस्ट और मशरूम। तो यहाँ पे कह रहा क्या है? तो मशरूम फंगी है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। संवहन उत्तक पाए जाते हैं। संवहन उत्तक, अब देखिए सवाल को समझिएगा, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। वस्कुलर टिश्यू, मैंने बताया था आपको प्लांट में जब पढ़ा रहा था प्लांट किंगडम, तो एक तरीका मैंने बताया कि जब भी प्लांट किंगडम पढ़े है ना, प्लांट किंगडम जब पढ़े, कोई भी किंगडम प्लांट या एनिमल किंगडम पढ़े, तो एक पहले तो लिखना सीख ले कि टाइप कितने हैं प्लांट किंगडम के। तो मैंने कहा था स्टार्ट करो एकदम वैसे जो पूरा डेवलप नहीं हो, वैसा देख के बोल ही नहीं सकते हैं कि पेड़ है। तो पहले मतलब थैलोफाइटा, हिंदी में थैलोफाइटा बोलेंगे, जिसमें केवल आपका जनरली एल्गी ही आता है, शैवाल आता है ना, क्या आता है? शैवाल आता है। फिर मैंने बताया था आता है सेकंड ब्रोफाइटा, जिसके पास थोड़ा सा तो बॉडी है, मतलब मीन्स कि इनके पास लगता है कि तना उना सब कुछ है इनके पास तो कोई डिजाइन डिफ्रेंशिएट है ही नहीं, इसका बॉडी मतलब जैसे होता है ना, जैसे एक पेड़ को देखते हैं समझ जाते हैं कि अच्छा इसका तना है, इसका पेड़ है, इसका जड़ है ना, इसका ये पत्ता है, लेकिन इसका बॉडी डिफ्रेंशिएट है ही नहीं, बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है ही नहीं, लेकिन ब्रोफाइटा में है। बट इसके पास एक चीज का अभाव है बेचारे के पास, वो वस्कुलर टिश्यू नहीं है। जो जाइलम फाइलम होता है ना, जो संवहनी उत्तक जो चीज पहुंचाने में काम करता है, बेचारे पास वस्कुलर टिश्यू का अभाव है। तो ब्रोफाइटा से आगे बढ़ते हैं तो आता है टेरिडोफाइटा। टेरिडो में पी आगे होगा, टेरिडोफाइटा है ना। तो टेरिडोफाइटा में देखते हैं कि सब कुछ है, इससे भी डेवलप है और वस्कुलर टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू है। बेचारे पास एक चीज और अभाव है, वस्कुलर टिश्यू तो गुड वस्कुलर टिश्यू है, लेकिन इसके पास ये सीड नहीं दे सकता, ये क्रिप्टोगैम है, क्रिप्टोगैम मतलब ये बीज उत्पादन नहीं करता, तो बीज नहीं बनाता है, तो ये क्रिप्टोगैम है। तो ये एक क्रिप्टोगैम है मतलब सीड बेयरिंग नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं तो आता है दो आदमी जो सीड बेयरिंग है। क्या है? सीड बेयरिंग, सीड है, वो आता है जिम्नोस्पर्म। जिम में आदमी जाएगा तो अपना बॉडी प्रदर्शन करता है, मतलब नेक्ड सीड, मतलब ऐसा इसके अंदर ऐसे आते हैं जो नेक्ड सीड होता है, मतलब सीड जो होता है, जो आपका जो बीज होता है, वो किसी फूल या किसी फल के अंदर नहीं दिखाई देगा इसके पेड़ के, ये डायरेक्टली ऐसे नंगा बीज होगा, नग्न बीज होगा। और लास्ट में आता है एंजियोस्पर्म। लास्ट में क्या आता है? एंजियोस्पर्म, जो पूरा सब कुछ होगा, एंजियोस्पर्म में सब कुछ होगा, मतलब सब कुछ बीज सब कुछ होगा, तो बीज होगा कवर के साथ, फूल के साथ। तो ये 5 आपको मैंने बताया था। थाला ब्रो, थाला भी भाई को ही बोलते हैं, ब्रो, थाला ब्रो तेरी जिम जाने से जो अंग है, अंग मतलब एंजियोस्पर्म मतलब अंग, याद रखिए अंग जो है आपका मतलब डेवलप हो गया। तो ऐसे करेंगे, थाला ब्रो तेरी जिम जाने से अंग आपका डेवलप हो चुका है, मतलब आप ध्यान में तरीका याद रखें, थाला याद रहेगा। अच्छा थाला के पास कुछ नहीं था यार, तो बस सिंपल प्लांट में डाल दिया, मैं सिंपल है। ब्रो के पास भी कुछ नहीं, दोनों ब्रो भाई है, दोनों के पास कुछ नहीं, बस एक इसके पास थोड़ा सा दिखाई देता है कि चलो इसका टांग टहनी उनी है, मतलब
स्टेम और इसमें दिखाई देता बॉडी। बाकी टेरिडोफाइटा के पास सब कुछ है लेकिन बेचारा बीज नहीं है ना, और जिम्नोस्पर्म के पास बीज है लेकिन नंगा है, एंजियोस्पर्म, ऐसे करके याद रखना। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका है कि संवहनीय उत्तक किसमें पाया जाता है। संवहनीय उत्तक हमें जानते हैं कि टेरिडोफाइटा में पाया जाता है ना, टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। अच्छा एना बीना मैंने बताया ना कि जीवाणु, जीवाणु में कहाँ से उत्तक फुत्तक आ गया भाई, मतलब ये है नहीं तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो ये तो भाई आएगा ही नहीं, है ना बीना। पेंसिलियम क्या है, एक फंगी है, फंगी में कहाँ से आ गया, फंगी में कहाँ से आ गया, प्लांट में कहाँ घुसा आ रहा है। मर्सिलिया है और क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा तो भाई एक एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ये भी एक एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है ना, ये ग्रीन एल्गी। और जब ग्रीन एल्गी है तो एल्गी तो थैलोफाइटा में आता है, तो इसके पास तो बेचारा पास कुछ नहीं होगा, जाहिर सी बात है, वैस्कुलर टिश्यू को दूर की बात है, तो क्लेडोफोरा में नहीं। तो मर्सिलिया, मर्सिलिया जो है आपका टेरिडोफाइटा में आता है, मर्सिलिया जो आपका है वो टेरिडोफाइटा में आता है। तो मर्सिलिया, मर्सिलिया जो है आपका टेरिडोफाइटा में आता है, जिसके पास आपका संवहन उत्तक पाए जाते हैं, जिसके पास संवहन उत्तक पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम वीडियो को पॉज करेंगे, पानी पी लेते हैं, ठीक है। चलिए चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा उत्तर समझ में आ चुका है कि कैसे कैसे हमें छांटना है, कैसे कंप्लीट करना है। एक एक चीज़ कंप्लीट होगा, एक एक आंसर आएगा, लेकिन आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे हम सही आंसर कर पाएंगे, कैसे हम अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने बांटना सीख लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में क्या सही है, कौन सा कथन सही है बताना है ना, कौन सा कथन सही है जो आपको बताना है ये, ओके। सवाल को देखना है। अब सवाल को आप देखिए, कह रहा है कि थैलोफाइटा में अच्छे तरीके से बांटा हुआ है शरीर उसका। गलत बात है यार, थैलोफाइटा में तो यार पता ही नहीं चलता है कि कौन उसका तना है, कौन उसका स्टेम है, क्योंकि एल्गी है। सवाल आप देखते हो काई वाई आपको दिखाई देता होगा, जनरली सवाल दिखाई देता होगा पत्थरों पे, ये सब पे, उसमें पता चलता है कि कौन उसका तना है, कौन जड़ है। तो जाहिर सी बात है थैलोफाइटा के पास बॉडी वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है, वही तो उसका रूल है। फ्यूनेरिया एक कवक है, फ्यूनेरिया कवक है, नहीं 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 नहीं, फ्यूनेरिया कवक नहीं है, फ्यूनेरिया तो एक ब्रोफाइटा है। क्या है, एक ब्रोफाइटा है। फ्यूनेरिया जो है ब्रोफाइटा में आता है। सभी टेरिडोफाइटा पुष्प फेनेरोगेम्स होते हैं, गलत बात है। टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो बीज तो उत्पन्न ही नहीं करते, फूल तो दूर की बात है, तो ये तो गलत बात है। ब्रोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता, बहुत अच्छी बात, सही बात है, ब्रोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, ब्रोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल में फुनेरिया, एग्जाम्पल में फुनेरिया देखिएगा, यही था जो मैंने आपको बताया था, सेम चीज़ है, आपको देख लीजिए, ओके। दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता, बस कोई बात नहीं। देखिए थैलोफाइटा के बारे में मैंने बताया था कि बॉडी डिजाइन सही तरीके से विभेदित नहीं होगा, जिसके पास विभेदित होगा उसको भी मैंने दो भागों में बांटते हैं। इसके पास, एक के पास तो वस्कुलर टिश्यू होना चाहिए, तो ब्रोफाइटा के पास है। एक के पास वस्कुलर सॉरी नहीं है, बस ब्रोफाइटा के पास और वस्कुलर टिश्यू होना चाहिए, वो आपका है टेरिडोफाइटा का। लेकिन टेरिडोफाइटा के पास एक कमी है, बेचारा बीज उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, मतलब सीड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। लेकिन आपका जो सीड प्रोड्यूस करने वाले हैं फेनेरोगैम्स बोलते हैं, इसमें दो आदमी आता है, एक जिम्नोस्पर्म है जो जिम में ही रहता है लेकिन नंगा रहता है, बियर नेक्ड है, और एक एंजियोस्पर्म है जो फ्रूट आपका मतलब उसका जो बीज है वो फ्रूट्स के अंदर में दिखाई देंगे, है ना, उसके फल के अंदर में फूल में बीज दिखाई देंगे, वो एंजियोस्पर्म होते हैं जनरली, है। नंगा सीड का मतलब क्या हुआ कि उसके सीड जो है ओवरी हो, फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, उसमें नहीं दिखाई देते हैं ना, ओके। और ये मैंने फिर इसको भी बांटा, इसको एंजियोस्पर्म को मैंने दो भागों में बांट दिया। वैसे भी जिसको जो दो कोटि में हो तो डाइकोटिलेडन, वैसे भी जो एक कोट में हो तो मोनोकोटिलेडन, तो वही बात था और बाकी कुछ नहीं, है ना। चलते हैं आगे। ब्रोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उसमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होते हैं, ओके। इससे का अच्छा ब्रोफाइटा दोस्त है भाई किसका, थैला का। थाला मतलब एल्गी का दोस्त, तो वही पूछ रहा है किसका दोस्त है, तो एल्गी का दोस्त है। किसका दोस्त है, शैवाल का दोस्त है, शैवाल का दोस्त है ना, शैवाल का दोस्त है, एल्गी का दोस्त है ना। बहुत अच्छे तरह का सवालों को अब समझना है चीज़ों को। ब्रोफाइटा के बारे में, इसे हम पादप जगत का उभयचर भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है मोसेज एंड लिवर्ट। फिर जैसे मैंने बताया फुनेरिया, क्या मैंने बताया, फुनेरिया बताया मैंने, क्या बताया, फुनेरिया। इसमें क्या है, फुनेरिया आता है,
है ना, फुनेरिया आता है। मैंने बताया ब्रोफाइटा को हम लोग बोलते हैं पादप जगत का उभयचर बोलते हैं, पादप जगत उभयचर तो बोलते ही हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको मोसेज और लिवर्ट दो नाम आपको आएगा, मोसेज और लिवर्ट दो नाम आएगा। और मोसेज में आपका फुनेरिया होता है, स्फैग्नम होता है ना, फुनेरिया भी होता है एक आपका, स्फैग्नम भी होता है ना, फुनेरिया और एक स्फैग्नम भी याद रखिएगा, स्फैग्नम। स्फैग्नम का इस्तेमाल हम लोग पीट बनाने में करते हैं ना, पीट बनाने में करते हैं स्फैग्नम का प्रयोग, है ना। अब देखिए अगर हम बात करेंगे तो ब्रोफाइटा के बारे में हम जानेंगे। सबसे महत्वपूर्ण तो पादप जगत का उभयचर है, कहीं भी पानी में और जमीन दोनों पे होगा। ये देखिए पत्थर पे काई जमा होना, ये ब्रोफाइटा है ना, ये क्या है, ब्रोफाइटा एक तरह से मोसेज है, मोसेज उसको बोलते हैं, काई बोलते हैं ना, काई। अच्छा इसका बॉडी देखिए, लग रहा है ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अरे हाँ इसका फूल है, पत्ती है, तो लग रहा है। तो जो नीचे वाला है ना, जो जड़ जो दिखाई दे रहा है जड़ जैसा, जनरली वो जड़ नहीं, वो राइजोट्स है। क्या है वो, राइजोट्स है। जड़ जैसा ही आकृति है लेकिन राइजोट्स कहलाता है। क्या कहलाता है, राइजोट्स, राइजोट्स। तो राइजोट्स जो है वो जनरली उसका मेन काम क्या है ना, कि सरफेस से जोड़ के रखना। ब्रोफाइटा को सरफेस से जोड़ के रखने का काम करता है, सरफेस को से जोड़ के रखने का काम करता है राइजोट्स। राइजोट जड़ जैसा ही दिखाई देता है बट सरफेस से जोड़ के रखने का काम करता है राइजोट। राइजोट जो है आपको ध्यान में रखिएगा, वो आपको जनरली नीचे के साइड में आपको दिखाई देता है। और ये देखिए ये जो बॉडी का पार्ट जो है राइजोट से लेके ऊपर तक का, इसको बोलते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट होता है, स्पोर के तरह से स्पोरोफाइट। फिर ये कैप्सूल है, फिर इससे स्पोरोफाइट निकलेगा, गिरेगा, है ना, फिर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा। फिर तो ये चक्र हमेशा चलते रहता है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट, ये बनते रहता मरते रहता। तो आपको ध्यान रखना राइजोट इसका महत्वपूर्ण पार्ट है जो आपको एग्जाम में आएगा। आगे देखिए सवाल को, कह रहा वनस्पति उभयचर किसको बोलते हैं, जाहिर सी बात है ब्रोफाइटा को हम लोग बोलते हैं उभयचर। कह रहा है कि ब्रोफाइटा का निचला बाह्य त्वचा, नीचे जो कोशिका है, जो कोशिकाओं से बढ़ने वाली उभार को क्या बोलते हैं, तो नीचे से जो बढ़ रहा है जनरली राइजोट से बढ़ रहा है। कौन बढ़ रहा है, राइजोट, जिसके बारे में मैंने बात किया वही है राइजोट्स। ऑप्शन नंबर सी। कर राइजोट्स के बारे में क्या सही है, राइजोट्स के बारे में क्या सही है, या बहुकोशिकीय होते नहीं। देखिए राइजोट्स, कुछ राइजोट्स जो होते हैं ये वो एक कोशिकीय भी होते हैं, कुछ बहुकोशिकीय भी होते हैं। लेकिन यहाँ बोला कि देखिए भैया बहुकोशिकीय होते हैं और उत्तकों से बने होते हैं, गलत बात, ये गलत हो गया। ये जड़, तना और पत्ती, राइजोट तो भाई दिखाई देता है इस तरह जड़ जैसा दिखाई देता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जड़ तना में विभाजित होता है, गलत बात है, कुछ भी नहीं लिखना। ये केंद्रीय डिस्क नहीं, ये सब गलत बात है। ये पादपों को सतह से जोड़ने का काम करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता, थैलोफाइटा में नहीं आएगा। अच्छा थैलोफाइटा में नहीं आएगा तो एल्गी नहीं होगा। एल्गी नहीं होगा मतलब कि चारा और अल्बा, चारा अल्बा दोनों ग्रीन एल्गी। कैसा है, हरा शैवाल है, हरा शैवाल, है ना। स्पाइरोगायरा भी एक तरह का ग्रीन एल्गी है, लेकिन रिक्सिया एल्गी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरह से सवालों को करते जाना है, सब बनते जाएगा। जो मैंने पढ़ाया वही सब है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए थैलोफाइटा जिसको हम एल्गी बोलते हैं, उसका बॉडी सही तरीके से विभक्त नहीं होता है ना। पूरे पृथ्वी पर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 50% कार्बन डाइऑक्साइड केवल एल्गी के द्वारा फिक्सेशन किया जाता है। तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। एल्गी की बात करेंगे तो कुछ ऐसे एल्गी हैं जो कि एक कोशिकीय हैं, जैसे कि क्लाइडोमोनास, है ना, क्लाइडोमोनास। कुछ एल्गी जो है वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं। कॉलोनी मतलब ऐसे ऐसे रहते हैं ना, कुछ एल्गी ऐसे ऐसे रहते हैं, वो है बॉल बॉक्स। कौन है, बॉल बॉक्स। कौन है, बॉल बॉक्स। कुछ एल्गी जो है फिलामेंटस फॉर्म में, मतलब इस तरह से आपको दिखाई देंगे ना, इस तरह से। तो वो एल्गी आपका होता है उलोक्थ्रिस और स्पाइरोगारा। कुछ एल्गी जो होते हैं बड़े बड़े पेड़ जैसा होता है, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन समुद्र के अंदर होगा, लेकिन बड़ा बड़ा पेड़ जैसा होता है, वो होता है केल्प। केल्प भी एक तरह का एल्गी है। तो एल्गी के बारे में एल्गी को 3 भाग में बांटते हैं। क्लोरोफिल लगा है मतलब ग्रीन होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, ग्रीन एल्गी होगा। हरा शैवाल, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हरा शैवाल बोलेंगे, है ना। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, अभी बताएंगे ठीक इसके बारे में। इसके एग्जांपल है क्लाइडोमोनास, बॉलबॉक्स, उलोक्थ्रिस, स्पाइरोगारा, चारा है, अल्बा है ना, अल्बा है। अच्छा फिर है बीच वाला फाइकोफाइसी को ब्राउन एल्गी बोलते हैं। और नीचे है रोडो मतलब राड,
आर से रोडो, आर से रेड, ये रेड एल्गी कहलाता है, रोडोफाइसी। और बीच वाला फाइकोफाइस को ब्राउन एल्गी बोलते हैं, है ना, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। अच्छा, अब रेड एल्गी में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है जो याद रखना है, वो है ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम। ग्लेसिलेरिया और जिलेडियम से अगार अगार नामक का एक पदार्थ को निकाला जाता है। तो अगार अगार जो है वो ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम से निकलता है, जो कि एक रेड एल्गी है। इसमें क्लोरोफिल कैसा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पहलका में। फिर देखिए क्लोरोफिल का प्रकार है, तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए सब में है, ये तीनों में क्लोरोफिल ए आपको दिखाई देगा, क्लोरोफिल ए दिखाई आपको देगा, है ना। लेकिन एक और क्लोरोफिल पाया जाएगा, तो कैसे याद रखना? क्लोरोफिल ए तो तीनों में, ठीक है, ए सब में है, तीनों में। फिर कैसे याद रखेंगे? हमें ध्यान में रखना ग्रीन ब्राउन रेड, ग्रीन ब्राउन रेड ऐसे चलना, ग्रीन ब्राउन रेड। तो कैसे याद रखेंगे? फिर बी सी डी, तो क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, इसमें बी है, इसमें सी, इसमें डी है, इसमें बी सी डी, ए तो सब में है, तो बी सी डी ऐसे करके आपको याद रखना है, याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए ग्रीन एल्गी में खाना स्टार्च के रूप में होता है, ग्रीन एल्गी में खाना स्टार्च के रूप में होता है स्टोर। और ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होता है, जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, अंदर वाला इनर वाला लेयर, और बाहर वाला लेयर पेक्टोज का बना होता है। एग्जाम में पूछा है, जो पूछता है एग्जाम में मैं उसको बोल लेता हूँ कि पूछा है, तो उसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ग्रीन एल्गी आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, ग्रीन एल्गी में सेलुलोज और पेक्टोज याद रखना है ना, बाहर वाला लेयर को पेक्टोज। अच्छा, ब्राउन एल्गी में जो खाना है वो मैनिटोल और लैमिनेरिन के रूप में होता है, लैमिटोन और मैनिनेरिन के रूप में होता है। और मैंने बताया आपको रेड एल्गी में फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में। और बाकी सब सेलुलोज और एल्गिन का बना है, ये सेलुलोज और पेक्टिन का बना है, ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक के कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर कोई सवाल भी नहीं आने वाला है यार। बीज रहित संवहनी पौधे, देखिए सवाल को, बीज रहित, बीज नहीं है तो एंजियोस्पर्म, और इसको तो काट दो भाई, इसमें तो बीज होता है, इसका नाम ही है संवहनी पौधे। तो ब्रोफाइटा में तो वस्कुलर टिश्यू होता ही नहीं है, 3 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया, तो टेरिडोफाइटा बीज रहित है, उसके अंदर जाइलम फाइलम है, संवहनी पौधे हैं, जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, तो आपका किस में होता है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट चरणों का एक जीवन काल साझा करते रहता है जनरली, और वो आपका है, आपका कौन सा है? तो टेरिडोफाइटा। 27 का उत्तर हो जाएगा आपका, है ना, ओके। गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट आपका जनरली ब्रोफाइटा में मिलता है, और इसका टेरिडोफाइटा में मिलता है ना। 27 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 27 नंबर उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा, देखिए टेरिडोफाइटा के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। टेरिडोफाइटा में जाइलम और टिश्यू फाइलम होगा, तभी तो संवहनी पौधे कहलाएंगे। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, टेरिडोफाइटा जो है बीज रहित पौधे हैं, लेकिन वो क्रिप्टोगैम, इसलिए इसको क्रिप्टोगैम कहलाता है, छिपे हुए प्रजनन अंग वाले, छिपे हुए, तो क्रिप्टोगैम कहलाता है, क्रिप्टोगैम कहलाता है। इसकी एग्जाम्पल आपको याद है, हॉस्टेल और फर्न। टेरिडोफाइटा में हॉस्टेल आएगा और फर्न आएगा। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, दो लोग फाइट करेंगे तो घोड़ा से फाइट करते हैं ना, तो हॉर्सटेल याद रखिएगा, है ना। और एक फर्न है ना, एक क्या रखिएगा? फर्न, फर्न याद रखिएगा, फर्न, है ना, फर्न। एक और एग्जांपल है, मैं बताता हूँ, उसका नाम है सिलेंजीला। ये भी आपका सिलेंजीला भी आपका है, जो टेरिडोफाइटा है ना। हॉस्टेल, फर्न, ये 2 ऑप्शन तो हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है, तो ये आपको याद हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सवाल नंबर। कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है? क्रिप्टोगैम है मतलब कि जो ऐसे हैं जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, क्रिप्टोगैम कहलाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म तो हटा दो, सॉरी एक सेकेंड, ये तो हटा दो, ये हटा दो, है ना। जहाँ पे जिम्नोस्पर्म हटा दो, ये भी हटा दो, ऑप्शन खत्म। ऑप्शन बचा हमारे पास कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रोफाइटा। मतलब टेरिडोफाइटा से पहले वाला सब जो है आपका क्रिप्टोगैम के अंदर आएगा। टेरिडोफाइटा से आगे बढ़ेंगे, मतलब बोलो मैंने बताया था ना, थाला ब्रो तेरी जिम, तो जैसे तेरी के आगे बढ़ेंगे जिम और एंजियोस्पर्म, ये सब आपके कौन सा हो जाएंगे? ये सारे आपको फेनेरोगैम हो जाएंगे, मतलब बीज वाला पौधा हो जाएगा, बीज वाला पौधा हो जाएगा, है ना। जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करा मैंने, जिम्नोस्पर्म के बारे में याद कराया था आपको, पाइन,
मतलब 5 पेड़ आपको नाम याद रखना है, कभी गलती नहीं होगा। जिम्नोस्पर्म, नंगा ब्रिज, नंगा बीज है, क्या है नंगा बीज, नेक्ट सीड। मैंने आपको बताया था क्या क्या याद करने के लिए, एक मैंने बताया था पाइन, चीड़, चीड़ बोलते हैं ना, देवदार, साइकस, गिनीकगो, ये बता सिकोया। सबसे बड़ा ब्रिज, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज है जो विश्व का, वो है सिकोया, जेंट रेडवुड सिकोया, जेंट रेडवुड सिकोया, है ना, ऐसे ही सिकोया ही बोलेंगे। तो आपको यहाँ पे कौन सा आ गया बताइए, चीड़ आ गया। जिम्नोस्पर्म चीड़ है ना, कौन है, चीड़ है, जिम्नोस्पर्म में चीड़ है। तो देखिए जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म में ये 4 ऑप्शन आपको याद रखने हैं और एक आपको सिकोया याद रखना है, बात खत्म। और ये परागन अपना एयर के द्वारा करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कौन और स्ट्रेबुलस जो है इनके प्रजनन अंग है ना। हाँ एक चीज और ध्यान रखना है, जिम्नोस्पर्म, अच्छा मैंने जाइलम और फाइलम पढ़ाया था यार, ठीक है, जाइलम और फाइलम, जाइलम और फ्लोएम, ये 2 आपके कैसे वस्कुलर टिश्यू है, कैसे हैं, संवहनीय ऊतक है। मैंने बताया जाइलम में, आपको जाइलम में मैंने बताया था कि जाइलम में क्या क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि एक तो जाइलम में आपका हो जाएगा वेसल्स, वहिकाएं, है ना, वहिकाएं, एक है ट्रैकिड, ट्रैकिड, वहिकाएं, ये भी दोनों का नाम वही है, वहिकाएं, वहिकाएं, ठीक है, वहिकाएं और वहिकाएं। तो विजल्स और ट्रैकिड दोनों आपका मतलब विजल इस तरह से होता है, मतलब पाइप जैसा ही आप समझ लीजिए ना, विजल्स और ट्रैकिड उस तरह का है। एक पेरेन्काइमा, मतलब जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा, मैं खाली पेरेन्काइमा लिखता हूँ फूड स्टोरेज के लिए, और एक जाइलम फाइबर, ये 4 चीज होता है इसके अंदर, है ना। और फ्लोएम के अंदर भी वही सेम चीज होता है, एक तो सीव सेल होता है, सीव सेल, चलनी कोशिकाएं, सीव ट्यूब, चलनी नलिकाएं, चलनी नलिकाएं, और क्या क्या होता है भाई, पेरेन्काइमा इसके अंदर भी होता है जो फूड स्टोर करता है, पेरेन्काइमा इसके अंदर भी होगा, और सखी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल, सपोर्ट करते हैं जनरली, है ना, ये हेल्प करती है, कंपेनियन सेल इसलिए इसको बोलते हैं। और 5वां आपका हो गया जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, फाइबर इसके अंदर भी होता है। हाँ, लेकिन जब एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, अच्छा जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, तो जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेजल्स नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेजल्स नहीं पाए जाते हैं, और उनके फ्लोएम में सखी कोशिकाएं और चलनी नलिकाएं भी नहीं होती है, चलनी नलिकाएं भी नहीं होती है। ये आपको भैया याद रखना पड़ेगा, ये सवाल एग्जाम में आया है, ठीक है। हर एक छोटे छोटे चीज़ों को मैं यहाँ पे रखा हूँ कि गलत ना हो आपका, बस आप सब सवालों का उत्तर कर पाएँ, बस यही मेरा उम्मीद है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, नग्न बीजधारी कहते हैं, है ना। तो उसमें करना क्या है, नग्न बीजधारी है तो नग्न बीजधारी है, ये शर्माने की बात क्या, ठीक है, नग्न हो जाएगा कंप्लीट। मार्सिलिया फर्न और हॉस्टेल, अच्छा हॉस्टेल मैंने बताया ना, टेरिडोफाइटा में याद रखिए, है ना, तो ये टेरिडोफाइटा में आते हैं, किसमें आते हैं, टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में आपको आएंगे मर्सिलिया भी आएंगे, फर्न भी आएंगे, और आपका हॉस्टेल भी आएगा, ये सब आपका किस में आता है, टेरिडोफाइटा में। तो देखिए सवाल अगर आप सही तरीके से करेंगे, पढ़ेंगे, तो आंसर आपका जरूर मिलेगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। तो ये आपका है क्या है, टेरिडोफाइटा में, है ना, टेरिडोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में आपको ये सब आते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट टेरिडोफाइटा, है ना, देखिए टेरिडोफाइटा में जस्ट हमने देखा था, देखिए हॉस्टेल है, फर्न है ना, और मार्सिलिया, तो मार्सिलिया भी आपका, ये सब टेरिडोफाइटा में ही आते हैं, ठीक है। पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड सिल्क किसको कहते हैं, पॉन्ड सिल्क देखिए जनरली स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा एक तरह का एल्गी ही है जो ग्रीन एल्गी में आता है, हरा शैवाल में आता है, जो आप कभी कभी तालाब में देखते होंगे ना, तो एक तरह का हरा हरा दिखता होगा काई टाइप का, लेकिन उसको जब उठाते होंगे तो नीचे एकदम रेसा रेसा तरह का होता है, धागा जैसा, ये स्पाइरोगायरा ही होता है, पॉन्ड सिल्क बोलते, क्या होता है, स्पाइरोगायरा ही होता है।
संवहनीय पौधा गैर संवहनीय है, मतलब उसके पास वास्कुलर टिश्यू जाइलम फाइलम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि टेरिडोफाइटा से पहले वाला होगा, मतलब ब्रोफाइटा हो सकता है, थैलोफाइटा हो सकता है। थैलोफाइटा मतलब कि एल्गी हो सकता है, तो कारा भी एक एल्गी है। अभी तो मैंने बताया मर्सिलिया और फर्न ये दोनों क्या है, टेरिडोफाइटा है। और देवदार तो बहुत आगे आ गया भाई, देवदार तो बहुत आगे आ गया, ये तो बीज वाले पौधे हैं तो छोड़ ही दो, है ना। तो आपका कारा इज द राइट आंसर, जो कि कारा जो कि एक तरह का है ना, चारा, एक तरह का जो आपका एल्गी है, ग्रीन एल्गी। क्या है? ग्रीन एल्गी है। कंप्लीट हो गया। चलिए, मच्छरों का नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाने वाला कीटभक्षी मछली क्या है? कीटभक्षी मछली मतलब ये मच्छरों को खा जाती है जनरली, और ये कहलाती है गैम्बूसिया, मॉस्किटो फिश। क्या है ये? गैम्बूसिया है, गैम्बूसिया, गैम्बूसिया। ये क्या है भैया? मॉस्किटो फिश है। क्या है ये? मॉस्किटो फिश है ना। पूरा आपको करना है, पूरा 100 सवाल कर लीजिएगा, सवाल कहीं से नहीं छूटेगा। हर एक चीज आपको पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सवाल को आंसर कर पाएंगे, है ना। लोबियो रोहू को बोलते हैं, हिल्सा भी एक मछली है। मच्छरों को के ऊपर विचार करना है, ठीक है, विचार कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि नर चूसते हैं, नहीं, नर नहीं चूसते हैं, मादा चूसते हैं, है ना। मादा जो होती है ना वो रक्त को चूसती है, मीन्स ब्लड को सक करने का काम करता है, वो करता है फीमेल मच्छर, है ना, फीमेल मच्छर, ध्यान में रखिएगा। ओके, ठीक, मादा पौधों का रस चूसते, गलत बात है, हमें ब्लड को चूसती है ना, रस को नहीं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते, गलत बात। ये जो होता है ना डैना मच्छर को आप जूम करके देखिएगा, तो जो डैना होता है वो मादा का बड़ा होता है, क्योंकि मादा ही तो आपका ब्लड चूसने का काम कर रही है, तो मादा के पास ही होगा। तो 2 और 5 इधर राइट आंसर, है ना, 2 और 5 इधर राइट आंसर। क्लाइटेलम, ये क्लाइटेलम अगर आप ध्यान से पढ़ते होंगे तब आपको पता होना चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा था आपको एनेलिडा, तो मैंने बताया था केचुआ। तो केचुआ में आप देखिएगा, केचुआ अगर आप केचुआ को देखते हो नॉर्मली, तो बीच वाला पार्ट कहेंगे केचुआ थोड़ा सा उठा होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, है ना, दोनों तरफ से उठा होता होगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है, उठा वाला पार्ट, ये क्लाइटेलम कहलाता है। क्लाइटेलम तो ये केचुआ किस में आता है? एनेलिडा में। किस में आता है? एनेलिडा में। एनेलिडा में आएगा, एनेलिडा ग्रुप शुरू में आएगा। अर्थबॉम, 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 इसको फेरेटीमा भी बोलते हैं, नाम क्या बोलते हैं? फेरेटीमा, है ना, फेरेटीमा ही बोलते हैं। और नेफ्रेडिया, उत्सर्जन अंग का इसका उत्सर्जन अंग को नेफ्रेडिया बोलते हैं। मतलब आपके केचुओं में उत्सर्जन अंग को हम लोग नेफ्रिडिया बोलते हैं, नेफ्रिडिया। तो केचुआ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जो कि क्लाइटेलम इसमें पाया जाएगा। क्लाइटेलम देखिए आपको वो मैं दिखा देता हूँ, है ना। क्लाइटेलम को देखिए, ये है, देखिए थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है ना, वो क्लाइटेलम कहलाता है ना, क्लाइटेलम कहलाता है, ठीक है। फीता कृमि, अच्छा फीता कृमि आया, मतलब फीता मतलब टेप होना, जो आप लोग नापते हैं कपड़ा उपड़ा, है ना, जनरली टेप बॉम। फीता कैसा होता है भैया? आप बोलेंगे चपटा होता है, तो चाप कृमि भी हो गया, एक तरह से चाप कृमि है। अच्छा चाप कृमि है मतलब ये प्लेटीहेलमिन्थस है। अच्छा प्लेटीहेलमिन्थस, प्लेट बोलते हैं, प्लेटीहेलमिन्थस मतलब फ्लैट है, फ्लैट है मतलब फ्लैट है मतलब चाप कृमि। तो इसमें वैसे वॉर्म आएंगे जो कि चाप कृमि हो, जैसे टेप बॉम हो गया, टेप बॉम। अब फीता कृमि होता है, प्लेनेरिया हो गया, क्या हो गया? प्लेनेरिया, है ना, प्लेनेरिया हो गया, टेप बॉम हो गया। ये सब आपके और ठीक है, ये सब आपके आते हैं आपके किसमें? तो आपके आते हैं एक लीवर फ्लूक, एक होता है लीवर फ्लूक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया लीवर फ्लूक, है ना, जिसको बोलते हैं फैक्सियोला हेप्टिका, फैक्सियोला हेप्टिका, खाली फैक्सियोला। और टैप बॉम्ब को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं टेनिया सैपी, टेनिया एसपी, है ना, टेनिया। ओके, तो फैक्सियोला हेप्टिका, लीवर फ्लूक सब प्लेटीहेलमिन्थस का आदमी है। और प्लेटीहेलमिन्थस बेचारा जो है ना, इसके पास कॉलम नहीं होता है। प्लेटीहेलमिन्थस के पास क्या नहीं होता है? इसके पास गुहा मतलब प्रगुहा नहीं होता, मतलब इनके पास नो कॉलम, कॉलम कैविटी नहीं होता है। यही तो पूछता है एग्जाम में,
नो कॉलम, है ना। प्लेटीहेलमिन्थस हो गया। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि फीता कृमि कौन है, टेनिया है। फैक्सियोला भी फैक्सियोला जो है आपका वो क्या है, तो आपका लीवर फ्लूक है, जो कि शंख में है ना, स्नेल में शंख के अंदर ये होस्ट बना के रहता है, वो उसका बोलते हैं लीवर फ्लूक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम लोग प्लेटीहेलमिन्थस को पढ़ लेंगे। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में जानेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसके पास अकोलमेट मतलब नो कॉलम, अकोलमेट है, अप्रगुरु, इसके पास कैविटी नहीं है ना। बिलैटरल है, बिलैटरल सिमेट्री है, ट्रैपोब्लास्टिक भी है। मैंने कल बताया था कैसे इसको याद रखना है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लेंगे, है ना। इसमें फ्लेम कोशिकाएं होती है, प्लेटीहेलमिन्थस में आपका फ्लेम कोशिका होता है। कैसे याद रखेंगे देखिएगा, कंफ्यूजन कहाँ होता है, प्लेटीहेलमिन्थस और एक्सहेलमिन्थस में। कैसे याद रखेंगे, प्लेटी PLA, ये भी लग रहा है जैसे PLA है ना, फ्लेम को प्लेम पढ़ लो ना, तो फ्लेम कोशिकाएं भी प्लेटीहेलमिन्थस के अंदर होता है, जो फ्लेम कोशिकाएं मदद करता है इसको उत्सर्जन को लेके। हाँ, इसमें एक बहुत अच्छा प्लेनेरिया है जो जिसके पास बहुत सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी है। इसको अगर बीच से काट दीजिएगा ना, तुरंत रीजनरेट करके एक अलग बन जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग बन जाएगा, दोनों का काम अलग अलग हो जाएगा। तो रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत होता है प्लेनेरिया के पास। और प्लेनेरिया जो है ना, इस बात में ध्यान रखिएगा, इसके पास आँख भी होता है, इसके पास छोटे छोटे आँख भी होते हैं। तो प्लेनेरिया के पास आँख होता है, बाकी ये सब लीवर फ्लूक है जो कि आपका घोंघा में रहता है, इसके पास आँख नहीं है, जिसको फैक्सियोला बोलते हैं। टेप बॉम्ब जिसको टेनिया बोलते हैं, इसके पास भी आँख नहीं होता, लेकिन टेप बॉम्ब के पास सक्कर्स होते हैं, है ना, सक्कर्स होते हैं, जो कि किसी के बॉडी में ये जब ये आएगा, जिस भी होस्ट के ऊपर आएगा, तो उसको उसके बॉडी से मतलब एब्जॉर्प्शन का काम करेगा, और उससे अपना कहने का मतलब है कि न्यूट्रिशन लेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। ज्वाला कोशिका मैंने बताया जो कि महत्वपूर्ण है, इस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए, ये कह रहा है कि चलने वाला कुछ ऐसे अंग भाग है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे युगलीना। अच्छा, युगलीना कैसा है, युगलीना कौन है बोलिएगा, युगलीना है एक ध्यान रखिएगा, युगलीना आपका है प्रोटिस्टा में, है ना। किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। मैंने बताया था युगलीना के पास क्या होता है, आप बोलेंगे कि फ्लैजेला होता है। क्या होता है कि इसके पास फ्लैजेला होता है, जो इसको चलने में हेल्प करता है। पूंछ होता है ना। पैरामोसियम में मानो चप्पल के आकार का होता है, पैर के आकार का होता है, ये भी प्रोटिस्टा ही है ना। लेकिन बेचारे के पास सिलिया होता है, इनके बॉडी के ऊपर क्या होता है, मैंने बताया था हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ऐसे मैं बना दूं, ये चप्पल ही बन गया, जो भी हो, इसके बॉडी के ऊपर इस तरह से होता है, सिलिया उसको बोलते हैं ना, पछाप बोलते हैं। नेरिस देखिए, नेरिस जो है ना। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आएगा, लेकिन इसके पास नाल ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट होता है। लेकिन नेरिस के पास पदाभ नहीं होता, इसके पास पैरापेडिया होता है, जो चलने में हेल्प करता है, इसके पास वो पैरापेडिया होता है। नेरिस जो है एनालिडा में आएगा, कहाँ में आएगा, एनालिडा समूह में आएगा, एनालिडा, जिसमें आपका अर्थवम केचुआ आता है ना, तो एनालिडा समूह में आता है। इसके पास इस तरह से होता है नेरिस, है ना, ये पैरापेडिया इसका होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मैंने बायोलॉजी पढ़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ ध्यान में याद है सब कुछ, ऐसा नहीं है। मैं बायोलॉजी कभी नहीं पढ़ा, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन चीज़ों को कैसे याद होता है, पहला प्रैक्टिस चीज़ें होता है ना, बार बार आपको पढ़ना है, पहले कैसे पढ़ना है चीज़ों को, मैं आपको कैसे तरीके से याद करवा रहा हूँ, है ना, एक सीरियल तरीके से आपको कैसे लिख लेना है, उसी तरह से उसके गुण बढ़ते जाएंगे। तो डाइवर्सिटी को पढ़ने का तरीका वही, उसके अलावा रटिएगा तो ये कभी ज़िंदगी में याद नहीं होगा, और सवाल गलत कर दीजिएगा। आपको अगर 100% मार्क्स लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है कि मेरिट बना दे, तब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ 45 डेज मैं करवाऊँगा साइंस, 45 दिन आप बस समय दे दीजिए मेरे साथ, 8 बजे डेली, 8 बजे रात को, आपका कोई भी सवाल नहीं रहेगा, कोई भी सवाल है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। नेरिस के पास पैरापेडिया होता है, पदाभ नहीं होता है ना। देखिए एनालिडा के बारे में, देखिए नेरिस है, अर्थबॉम है,
और लीच मतलब जोक है। इनके बॉडी देखिए सिगमेंटेड है, बॉडी देखिए, बॉडी में ऐसे लग रहा है कि टूट जाएगा अलग अलग पार्ट में, तो सिगमेंटेड बॉडी आपको दिखाई देता है ना। अर्थवॉर्म में आपका क्लेटेलम भी होता है, मैंने जस्ट बताया क्लेटेलम भी होता है, और इनके बॉडी जो होते हैं सिगमेंटेड होते हैं, और इसके पास कॉलम्स होते हैं, इनके अंदर प्रगुही होता है, इसके पास इनके बॉडी में कॉलम गुहा है, कॉलम है ना, कॉलम कैविटी दिखाई देता है। लेकिन इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, मींस कि जो आपका परिसंचरण तंत्र है वो क्लोज है, और नेफ्रेडिया एक अंग है जो हेल्प करता है इनको उत्सर्जन के लिए और रेगुलेशन में। तो ये नेफ्रेडिया आपको याद रखना है। एग्जाम्पल में नेरियस है, फेरेटिमा इसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, हीरोडिनिया जो कि खून चूसने वाला जोक है, खून चूसने वाला जोक है, नेरिडिया है ना, जोक आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बाबू। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इकाइनोडर्म समुद्री नहीं होते हैं। इकाइनोडर्मेटा जो होता है वो एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल इसको बोलते हैं, मतलब जनरली वो मतलब 100% वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है ना। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कौन स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना भाई, ये तो गलत हो गया, तो इसको तो रखेंगे ही नहीं। तो एक जिसमें होगा वो गलत, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन सही है, तो एक तो गलत हो गया, तो एक गलत हो गया, तो हमारा एक इसमें है तो गलत। स्पंज समुद्री रूप से, स्पंज मतलब पोरीफेरा, मैंने स्टार्टिंग बताया था पोरीफेरा के बारे में, पोरीफेरा है ना, पोरीफेरा को हम लोग स्पॉन्ज भी बोलते हैं। पोरीफेरा आप देखिएगा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज को स्पॉन्जिला बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो समुद्री जलों में भी रहेगा और स्वच्छ पानियों में मतलब साफ जल में मतलब मीठा जल में भी रहेगा। तो स्पॉन्जिला और जिनके बॉडी पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं पोरीफेरा, जिसको हम लोग ओस्टिया बोलते हैं, और वो बड़े छिद्र जिसको स्कोलम बोलते हैं, वहां से पानी निकलता है, वाटर ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है, कैनाल सिस्टम होता है, मैंने बताया था है ना। तो स्पंज समुद्री होते नहीं भाई, ये दोनों सब कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, गलत बात है, ये भी गलत बात है। दो जहां वो काट दे, दो यहाँ भी है तो कट गया। कीट सभी प्रकार के आवासों में पाया जाता है, सही बात है, कीट हर जगह मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जहां, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे है। नर वानर जो प्राइमेट्स होते हैं वो वृक्षवासी, सही बात है, तो कई नर वानर जो होते हैं वो प्राइमेट्स होते हैं, वो वृक्षों पे भी रहते हैं। अब प्राइमेट्स जब आगे पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा है ना, प्राइमेट्स। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर 3 और 4 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। जानवरों के नेत्र बहुत साधारण होते हैं, रोशनी पहचानना ही केवल होता है। अभी तो मैंने बताया प्लेनेरिया, इसके पास ही तो है आँख, बाकी राउंड बॉम हो, स्कैरिस हो, फित्ता क्रीमी हो, इन सब के पास नहीं होता है। स्कैरिस तो वही हो गया ना, राउंड बॉम उसी में आता है। इनके पास आँख नहीं होता, बाकी प्लेनेरिया के पास आँख होता है। ठीक है, जो समुद्र में पाया जाता है तो वो आपका इकाइनोडर्मेटा, स्टार फिश, समुद्री खीरा है ना, सब इसमें आएगा, ब्रिटल स्टार, ये सब इकाइनोडर्मेटा होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं जनरली। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखिए इकाइनोडर्मेटा होते हैं जो जिनके बॉडी जो है इंडोस्केलेटन जो है वो कैल्सरस और सिलेसल से बना होता है, कैल्सरस और सिलेसल से बना होता है। इंडोस्केलेटन है ना, मतलब अंदर वाला है ना, एक जो नहीं बोल रहा है, इंडो बोल रहा है, मतलब अंदर वाला बॉडी जो उनका है वो कैल्सरस से बना होता है, हड्डी टाइप का होता है। इनके शरीर जो होते हैं कांटेदार होते हैं है ना, और इनमें उत्सर्जन अंग नहीं होता है, उत्सर्जी वाला सिस्टम नहीं होता, उत्सर्जन अंग का अभाव आपको इकाइनोडर्मेटा में दिखेगा। खुली परिसंचरण तंत्र रहेगा, जनरली अधिकतर खुली परिसंचरण तंत्र आपको दिखाई देगा। एनलिडा को छोड़ दे तो एनलिडा में आपको बंद परिसंचरण तंत्र आपको दिखाई देता है, क्लोज है ना। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, ठीक है, ये सब कोई काम का नहीं है। आपको ध्यान रखना स्पाइनियस कीट है ना, और कंप्लीट सिस्टम ये ध्यान रखना है, और सिस्टम एब्सेंट है। और क्या रखना है, इसकी एग्जांपल अस्टेरिस नाम है, इसको बोलते हैं स्टार फिश। देखिए नाम है स्टार फिश, मछली है स्टार फिश। तो स्टार फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा में आता है, ये मछली नहीं है, पिस्कस समूह होता है, पिस्कस ग्रुप आएगा है ना, मत्स्य वर्ग बोलते हैं, तो ये मत्स्य वर्ग में नहीं आता है ना, मत्स्य वर्ग में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आपका है सी कोकम्बर, समुद्री खीरा। समुद्री खीरा देखिए इकाइनोडर्मेटा में आता है ना, जानवर है एक तरह का। सी लिली है ना, ब्रिटल स्टार, सी आर्किन जिसको इकाइनस भी बोलते हैं, इकाइनस, सी आर्किन, देखिए सी आर्किन, इकाइनस, सी आर्किन, इकाइनस, ये सब जो आपके है ना, ये आपके कहाँ दिखाई देते हैं, ये आपको दिखाई देंगे
इकाइनोडर्मेटा में केकड़ा, केकड़ा किस प्रजाति में आता है? केकड़ा, केकड़ा के, अच्छा केकड़ा की बात करें, अच्छा देखिए निडेरिया, निडेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेंट्रेटा ही बोलते हैं, सेलेंट्रेटा है ना। प्लेटीहेलमिन्थस में बॉम आता है, केकड़ा है, केकड़ा है भैया, केकड़ा आपका ऑर्थोपोडा में आएगा। सब कीट, जितना भी कीट है सब ऑर्थोपोडा में, जितना भी कीट है सब ऑर्थोपोडा में। ऑर्थोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है ना। इनमें ऑर्थो का मतलब होता है जुड़ा हुआ, पोडा मतलब पैर, जुड़ा हुआ पैर, ज्वाइंट अपेंडिज होता है, ज्वाइंट अपेंडिज होता है। इसमें जितने भी आपके कीट हैं, कीट इंसेक्ट हैं, वो सब इसमें आते हैं। इंसेक्ट के पास 3 पेयर ऑफ लिम्स होना चाहिए, 3 जोड़ा पैर होना चाहिए। 3 पेयर ऑफ लिम्स मतलब पैर मतलब वही आपका लिम्स होना चाहिए, 3 पेयर ऑफ लिम्स होना चाहिए। पैर जुड़े होते हैं। इनके बाहर का जो बॉडी होता है स्केलेटन्स है ना, ऊपर वाला, वो काइटिन का बना होता है। इनमें खुली परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें जो एक्सरेशन होता है, जो उत्सर्जन होता है, वो मालफिजियन ट्यूब या ग्रीन ग्लैंड से होता है। ग्रीन ग्लैंड, ये याद रखिए, पूछा है मालफिजियन ट्यूब। अच्छा हमने बताया था आपको अर्थवॉर्म के बारे में, अर्थवॉर्म में निफ्रिडिया होता है ना। हमने बताया आपको प्लेटीहेलमिन्थस के बारे में, प्लेटीहेलमिन्थस में मैंने बताया था आपको फ्लेम सेल, फ्लेम तो फ्लेम सेल से आपका उत्सर्जन होता है ना। और यहाँ पे मैंने आपको बताया क्या, मालफिजियन ट्यूब, आर्थ्रोपोडा में मालफिजियन ट्यूब के माध्यम से उत्सर्जन होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ये सब तो आप देख ही सकते हैं, जितना भी कीट फिट आप देख लो ना, मक्खी देख लो, स्पाइडर देख लो, बिच्छू देख लो, सब इसमें आएगा, सब इसमें ही आएंगे, है ना। कोशिकाएं 3, देखिए कोशिकाओं का अरेंज करने का होता है ना, 3 भ्रूणीय स्तर में हो तो ट्रिपोब्लास्टी कहलाता है ना, ट्रिपोब्लास्टी, जिसमें आपका एक्टोडर्म, इंडोडर्म और बीच वाला मीजोडर्म। जो डायपोब्लास्टिक होंगे उसके बीच वाला मीजोडर्म की जगह पे मीजोग्ली होता है ना, ये मैंने बताया आपको, सब पढ़ा दिया है यार। नियत तापी, कांस्टेंट टेम्परेचर को अपना कांस्टेंट रखना, जैसे हम लोग अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। बाहर कितना गर्मी है, बाहर कितना ठंडा है, क्योंकि हम लोग कैसे हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं, इसलिए हम लोग खून को, हम लोग भी और साथ साथ हम लोग बर्ड जो है आपका एप्स ग्रुप है ना, एप्स ग्रुप जो है ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल कैटेगरी में आता है। वही हम बात करेंगे उभयचर, जो आपका जिसमें आपका मेढक आता है, सरीसृप जिसमें आपका सांप बाप आता है। ये सब भैया कैसा है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ना। मतलब इनका तापमान जो है मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा, मौसम की तरह बदलते न जाओगे, ऐसा है ना। मोती क्या है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसको हम लोग पर्ल्स बोलते हैं ना, मोलस्का ग्रुप में आता है। जितना भी मोती है, पर्ल्स है, घेंगा वेंगा, सब मोलस्का में आता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं ना। आगे चलते हैं, प्रोटोकोडेटा देखिए, ध्यान में रखिएगा सवाल को, जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग को, है ना, तो कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले पोरीफेरा से। जानवरों में कहाँ स्टार्ट करते हैं, पोरीफेरा से, जाहिर सी बात है, पोरीफेरा से, स्पंज वाला से। पोरीफेरा से आपका आता है सेलेंट्रेटा, फिर आता है आपका सेलेंट्रेटा के बाद आपका जाएगा आपका, ठीक है मैंने पहले इधर लिख देता हूँ, प्लेटीहेलमिन्थस, एक्सहेलमिन्थस है ना, आपका एनेलिडा है ना, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा है ना, और यहाँ पे आपका सेटेनोफोर। ये आपका तरीका है ना। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसका क्वालिटी बढ़ते जाएगा। पोरीफेरा के पास कोई बॉडी डिजाइन नहीं रहेगा, इसके पास बॉडी डिजाइन होगा, इसके पास बॉडी डिजाइन होगा। प्लेटीहेलमिन्थस के पास कॉलम नहीं होगा, इसके पास कॉलम नहीं होगा, इसके पास झूठा कॉलम होगा, है ना। इसके पास कैसा कॉलम होगा, स्यूडो कॉलम होगा, स्यूडो झूठा कॉलम होगा। इसके पास कॉलम होगा, है ना, इन सब के पास कॉलम होगा धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे आएंगे इकाइनोडर्मेटा आएंगे, तो फिर इसके बाद हमारा रीढ़ की हड्डी, मतलब रीढ़ की हड्डी ऐसा संरचना पाया जाना चाहिए, मतलब कि नोटोकॉड पाया जाना चाहिए। तो नोटोकॉड वाला शुरुआत जो होता है ना, वो होता है
कोडेट से, है ना, कोडेट से। तो कोडेट से पहले आता प्रोटोकोडेट। तो प्रोटोकोडेट्स मतलब शुरुआत वाले पशु हुए जिनका विकास हुआ लेकिन उनके रीढ़ की हड्डी प्रॉपर नहीं हुआ, उनके अंदर स्पाइनल कोड ये सब प्रॉपर नहीं हुआ, मतलब तो प्रोटोकोड्स में अब देखिए यहाँ पर रोहू है, मछली में होता है, मछली है, टूना है, मतलब प्रोटोकोड जब हम लोग देखेंगे ना जी, तो प्रोटोकोड और एक आएगा नोटोकोड्स जिनके अंदर है ना, या कोडेट्स, या क्या देखें कोडेट बोलेंगे, कोडेट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोडेट्स, सॉरी एक सेकेंड, कोर्डेट वाले जानवर जो होंगे इसमें दो भाग में बांटते हैं ना। एक तो आपका पिस्कस आता है, 10 भर सारा मछली आ जाएगा। एक आएगा हाँ जिसमें हम लोग आ जाएंगे, है ना, जिसमें हम लोग क्या क्या आ जाएगा, मैमेलिया, एप्स मतलब पक्षी, आपका एम्फीबियन आ जाएगा और रेप्टाइल्स आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो ये प्रोटोकोड्स मतलब पहले वाला है। तो ये आपको तो डॉग फिश भी एक तरह का मछली है, एकदम रियल मछली है ना, डॉग फिश रियल, कुत्ता मछली जो रियल मछली है ना, रियल मछली है, ध्यान रखिएगा। तो एम्फीऑक्स जो होता है वो प्रोटोकॉड से संबंधित है। देखिए मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये इस तरह से लिख के ना वैसा ही आपको लिख के याद करना, ये होता है रियल पढ़ाई, है ना, ये होता है रियल पढ़ाई। अच्छा स्कोर करना है तो कौन सी मछली है, मछली कौन है, देखिए वेल क्या है, वेल एक मैमल है ना, एक क्या है, स्तनधारी है। लोबस्टर तो भाई केकड़ा है ना, केकड़ा क्या आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। जेलीफिश क्या है, सेटेनोफोर है। अरे रे 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 रे, जेलीफिश क्या है, सॉरी स्टेनोफोर नहीं, जेलीफिश आपका निडेरिया में आता है, निडेरिया में, सिलेंट्रेटा में आता है, ठीक है। लेकिन सैल्मोन जो है मछली है। तो देखिए जेलीफिश नाम था लेकिन है मछली नहीं, स्टारफिश नाम है लेकिन है मछली नहीं, नाम पे नहीं जाना है, आपको समझना चाहिए। जेलीफिश मछली नहीं है, सैल्मोन यहाँ पे मछली है। देखिए ये बांटने का तरीका था, हमने बांटा था कि एनिमेलिया प्लांट एनिमल को हम लोगों ने बांटा था। कुछ ऐसे जीव हैं जिनका कोशिका के आधार पे उनका स्ट्रक्चर है ना, कोशिका पे ही सब कुछ काम होता है, पोरीफेरा, स्पॉन्ज। कुछ ऐसे हैं जो उत्तक हैं, टिश्यू पे काम होता है, उनका टिश्यू मिलके काम करता है। हम लोग हैं, हमारा अंग मिलके काम करता है, हाथ अलग काम कर रहा, पैर अलग काम कर रहा, हमारा अंग ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर है ना। लेकिन कुछ हैं जो टिश्यू लेवल पे हैं, तो उस पर बांटा था। अब उनके बॉडी डिजाइन कुछ ऐसे जिनका डिजाइन था जो रेडियल था, रेडियल मतलब ऐसे जीव जिनको ऊपर से 10 भाग भी कर दो ना तो सारा भाग बराबर ही दिखेगा, अच्छा ये सब एकदम इक्वल ही दिखेगा। अब हम लोग को कहीं से भी काट दो, हम लोग अगर यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे तो ऊपर का भाग और नीचे का भाग कुछ अलग ही दिखाई देगा। लेकिन हम लोग को बीच से काटेगा तो एक तरफ आँख, तो हमारा तो लगेगा रेप्लिका, हम लोग लगेगा कि आईना में है। हाथ भी एक तरफ है, एक तरफ एक हाथ दिखेगा, एक तरफ पैर दिखेगा, एक तरफ पैर दिखेगा। तो हम लोग को बोलते हैं बाईलेटरल, हैं द्विपार्श्व है, हम लोग बाईलेटरल में आते हैं ना। तो हम लोगों ने जब बांटा तो हमें रेडियल कुछ दिखाई पड़ा, जिनका बॉडी कहीं से काट दो तो सही हो जाए। जैसे कि आप रेडियल में देखिए आपको आएगा निडेरिया, सिलेंट्रेटा आएगा और सिटेनोफोर आएगा, ये इनका स्ट्रक्चर है ना। फिर हमने जब बांटा तो देखा कि किनके अंदर कॉलम है या नहीं है। कॉलम वही मतलब गुहा है ना, कैविटीज। तो कॉलम वाला बिना खाली एक ही गो है, वो है प्लेटीहेलमिन्थस। ओनली याद रखना प्लेटीहेलमिन्थस के पास कॉलम नहीं है ना। कॉलम है लेकिन झूठा कॉलम है, झूठमुठ का वो एस्केलमिन्थिस जिसको हम लोग बोलते हैं राउंड बॉम्ब है ना। और जिनके पास है वो तो एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाउंडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा सब आ जाएगा है ना। ये देखिए सिलेंट्रेटा के बारे में, सिलेंट्रेटा में देखिए क्या क्या आता है। देखिए सिलेंट्रेटा में आपका आता है फाइसिलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार जिसको बोलते हैं ना, पोर्टुगीज मैन ऑफ वार जिसको बोलते हैं। ओके ध्यान रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा कि एक एक चीज याद रखना है ना बाबू। सिलेंट्रेटा जो है वो रेडियल सिमेट्री तो होगा नहीं कि स्टार्टिंग वाला है ना, रेडियल होगा। कहीं से भी काट दो ना इसको कहीं से काट दो, बीच से में 10 भाग भी कर दो, सब एक ही ऐसा लगेगा, दिखाई देगा है ना। इसको भी देखिए हर जगह काट 10 भाग तो एक ही जैसा दिखाई देगा। तो अब देखिए सिलेंट्रेटा को बोलते हैं निडेरिया भी बोलते हैं। और ये इनके अंदर जो ये सब जो टेंटिकल्स देख रहे हैं, हुक जैसा देख रहे हैं, हुक जैसा ना, उसमें करंट मारता है, वो कोशिका होता है निमेटोसाइट। एग्जाम्पल फाइसिलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ बार भी बोलते हैं, पोर्टुगीज मैन ऑफ बार इसका नाम है, फाइसिलिया का नाम है ना। और क्या है सी पेन भी है ना, पेन समुद्री पेन है ना, तो सी पेन लगता है, कैसा लगता है सी पेन लगता है ना। और सी फैन
सी फैन हो गया जॉर्जिना, है ना। फिर आपका सी एनोम्स हो गया, मतलब जो सी पेन हो, सी पेन हो, सी फैन हो, पंखा जैसा लगता है ना, ये देख रहे हैं, ये सब आपका कौन है, निडेरिया है ना। और इसमें आपका आता है कोरल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रवाल, क्या बोलते हैं, प्रवाल ये बोलते हैं या मूंगा बोलते हैं। तो कोरल भी आपका सिलेंट्रेटा में आता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है इसका बॉडी, तो जहाँ पे जमेगा वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है बाबू। कह रहा है गिरगिट रंग बदलता है वर्णकी लबक के कारण, वर्णकी लबक उसके अंदर होता है इसलिए गिरगिट रंग बदलता है। ये बहुत इजी सवाल है, इसको ऐसे याद करना है। एलपीजी नाजा, देखिए नाजा 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 नाजा, ये है आपका नाग का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है ना, नाग का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है कोबरा का। हाथी का एलिफस मैक्सिमस बोलते हैं, एलिफस मैक्सिमस बोलते हैं। उल्लू को बॉब बेंगलेसिस बोलते हैं, बॉब बेंगलेसिस बोलते हैं, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। प्राणियों में त्रिकोष्ठी हृदय, देखिए अगर हम बात करेंगे फिश का, मछली का, इसमें 2 चेंबर होता है ना। एम्फीबियन की बात करेंगे, जो उभयचर की बात करेंगे, या रेप्टाइल सरीसृप की बात करेंगे, क्रोकोडाइल समाएगा, इसमें 3 चेंबर होता है। वही हम बात करेंगे एप्स मतलब पक्षी की बात करेंगे, और मनुष्य की बात करें मतलब मैमल्स की बात करेंगे, सब उसके अंदर आ जाएगा। इनमें 4 चेंबर ऑफ हार्ट होते हैं। तो ग्रुप कौन सा, उभयचर और सरीसृप का ग्रुप है, जो उसमें आपके 3 चेंबर ऑफ हार्ट दिखाई देंगे। मिलाना है, छिपकली है। अच्छा देखिए मेढक को राना टिग्रिना भी बोलते हैं, मेढक को हाइला भी बोलते हैं, मेढक को हाइला भी बोलते हैं। बी का 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा, खत्म हो गया, है ना। बत्तख है, नर टफ बत्तख, इनका जो वैज्ञानिक नाम है मैक्यूला फ्यूग्यूला, मैक्यूला फ्यूग्यूला। तो बगुला बत्तख ऐसे करके याद रखेंगे। समुद्री आर्किन मैंने बताया, अभी जस्ट बताया था, इकाइनस है ना, इकाइनोडर्मेटा में आता है इसलिए इकाइनस, और समुद्री आर्किन इकाइनस, समुद्री आर्किन इकाइनस। छिपकली को हेमिटेक्टाइल्स है ना, हेमिडोटेक्टाइल्स बोलते हैं, हेमिडोटेक्टाइल्स बोलते हैं, है ना, छिपकली का वैज्ञानिक नाम, इसको याद कर लीजिएगा। सिरिंग्स, पक्षियों में जो आवाज जो है ना, वॉइस बॉक्स, पक्षियों में जो वॉइस बॉक्स है ना, आवाज, वो होता है कौन सा है, सिरिंग्स है ना। बड़ा स्तनपाई कौन है, तो व्हेल मछली है ना। और एक स्तनधारी है, वो है प्लेटिलिप्टस, सभी सब स्तनधारी नहीं है। प्लेटिलिप्टस जो है वो ईग लेइंग मेमल है, वो अंडा देने वाला स्तनधारी, ईग लेइंग मेमल है, अंडा देने वाला। एक डीना भी होता है जो ईग लेइंग मेमल होता है, एक डीना भी होता है जो अंडा देने वाला मेमल से, एक डीना भी। चमगादड़ प्रसरभ ध्रवनी उत्पन्न करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये मिलाना है सरीसृप, सरीसृप में कौन आएगा बताइए, सांप आएगा ना। उड़ान रहित पक्षी कीवी है। पंखहीन कीट, इंसेक्ट है, कीट है, बट उसके पास पंख नहीं है, तो सिल्वर फिश हो जाएगा। सिल्वर फिश भी एक तरह का क्या है, कीट है, ऑर्थोपोडा में आता है, ध्यान रखिएगा, वो मछली नहीं है। और बचा उड़ान लिम्ब रहित पशु, तो मछली, मछली जो है वो लिम्ब उसमें नहीं, उसमें आपको फिन्स होते हैं, लिम्स नहीं होते हैं ना, पशु में आते हैं बहुत लिम्स नहीं होते उसमें, है ना, ये ध्यान रखिएगा। ब्रोफाइटा अलगी की तरह लगता है, क्यों, क्योंकि ब्रोफाइटा के पास फोटोसिंथेसिस तो है, बट ब्रोफाइटा के पास वस्कुलर उत्तक नहीं है, बट नॉट वस्कुलर टिश्यू, तो नॉट वस्कुलर टिश्यू है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिएगा सवाल कैसे बनेगा। इसमें से कह रहा है कि उनके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है, तो वस्कुलर टिश्यू किसके पास नहीं होगा, ब्रोफाइटा के पास नहीं होगा। तो मर्सेंटिया और फर्न है, साइकस एंजियोस्पर्म है। तो देखिए अब देखिए क्या हो रहा है कि निम्नलिखित में किसके पास पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशेष संवाहक उत्तक नहीं होता है। हॉर्सटेल और फर्न, ये दोनों तो टेरिडोफाइटा में आता है, हॉर्सटेल और फर्न ये दोनों टेरिडोफाइटा में आता है। ओके एक सेकेंड, नहीं है तो मर्सेंटिया आ गया, मर्सेंटिया है ना, मर्सेंटिया में नहीं होगा। मर्सेंटिया आपका क्या, मर्सेंटिया आपको ब्रोफाइटा में आता है ना, मर्सेंटिया आपका ब्रोफाइटा में आता है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर आपका वो मतलब कहने का मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि मतलब कि कंडक्टिव टिश्यू नहीं होगा। कंडक्टिव टिश्यू मतलब कहने का मतलब कि इनके पास क्षमता नहीं है कि वो ये मतलब जाइलम और फाइलम होगा, है ना, जाइलम फाइलम इसमें नहीं होगा।
तो ये बहुत आराम से बना सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, पानी पी लेता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। लगातार 2 घंटा मैंने क्लास लिया, बट वो क्या हुआ कि वो पूरा बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो गया, पता नहीं क्यों। तो मुझे फिर से दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, एक ही क्लास को 2-2 घंटा 4 घंटा भूखना पड़ रहा है। दो बजने वाले हैं, अब अच्छा खासा सवाल ही बचा हुआ है यार। ठीक है, सवाल नंबर 58 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मर्स इंडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। स्कैवेंजर ऑफ अर्थ, पूरे हमारे पृथ्वी पर जितना भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो अगर चीज़ों को डिकम्पोज करने का काम करता है, कोई भी सड़े हुए चीज़ों को डिकम्पोज करने का काम करता है, तो सफाई करने का काम करता है, वो बैक्टीरिया है। जनसंख्या भी ज़्यादा है तो बैक्टीरिया होगा, है ना। वीनस फ्लावर बास्केट कॉमन नाम है यूकलिप्टा का। ठीक है, यूकलिप्टेला का कॉमन नाम है वीनस फ्लावर बास्केट। यूकलिप्टा कॉमन नाम है वीनस फ्लावर बास्केट। कह रहा है कि इसमें स्पॉन्ज का, स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज मतलब पोरीफेरा है, उसके बॉडी में छेद होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्ज है, उसके बॉडी में छेद है। पहला बात तो स्पॉन्ज है तो पोरीफेरा में आ गया, किस में आ गया, पोरीफेरा ग्रुप में आ गया। और इसके बॉडी में छेद है, उसको बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया। इसी से पानी इसके अंदर आता है, वाटर आता है, और फिर ये वाटर बाहर निकलता है ओस्कुलम की सहायता से। तो वाटर कैनाल सिस्टम इसके अंदर, इनके अंदर में कैनाल सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम है पोरीफेरा के अंदर। ये आपको बाद में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो पोरीफेरा ये आपको याद रहेगा। ठीक है, पोरीफेरा में बॉडी हैज पोर्स, बॉडी हैज पोर्स, है ना, बॉडी हैज पोर्स। आपको कंप्लीट हो गया, चलते आगे। कॉलर सेल, कॉलर सेल किस में मिलता है, कॉलर सेल भी आपको बॉडी पोरीफेरा में आपको कॉलर सेल आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, कॉलर कोशिकाएं, फ्लेम कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थस में है, तो इसमें आपको स्पॉन्ज में आपको कॉलर कोशिकाएं दिखाई देगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पोरीफेरा का जो सेल है, वो स्केलेटन जो बनाता है, वो बनाता है स्केलोसाइट। देखिए पोलोफेरा का जो जनरली स्केलेटन जो होता है वो स्पाइन्यूक्यूल से होता है, स्पाइन्यूक्यूल से बना होता है, स्पाइन्यूक्यूल्स फाइबर या स्पाइन्यूक्यूल से बना होता है। तो वो आपका होता है स्क्लेरोसाइट, स्क्लेरोसाइट होता है, स्क्लेरोसाइट होता है ना। स्पॉन्ज में किस तरह का सिमेट्री होता है, ये सॉरी, स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज के लिए क्या यूनिवर्सल है, स्पॉन्ज को देख के कैसे पता कि स्पॉन्ज है, उसमें सिमेट्री तो पहला बात होता ही नहीं। मैंने बताया कि सिमेट्री उसमें तो अभाव है यार, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो उनके अंदर कैल्सिरस स्पीकल्स होते हैं, कैसे होते हैं, कैल्सिरस स्पीकल्स होते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया ना, बॉडी है जो कैल्सिरस स्पीकल से बना, तो मैरीन तो होगा नहीं क्योंकि फ्रेश वाटर में पाया जाता, तो मैरीन तो होगा नहीं। रीजनरेटिव पावर तो भाई प्लेनेरिया में होता, तो इसके अंदर तो होगा नहीं। ठीक है, पोर्टुगीज मैन ऑफ बार हमने बताया, जस्ट बताया फैसिलिया में आता है, फैसिलिया में पोर्टुगीज मैन ऑफ बार, मैंने बता रहा था, ये मैं पढ़ा रहा था, क्या बता रहा था, सिटेनोफोर मतलब निडेरिया के बारे में ना, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बारे में। तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया ग्रुप में आपको दिखाई देगा फैसिलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ बार दिखाई देगा, है ना। पेनाटुला इसको बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं, सी पेन बोलते हैं ना, सी पेन बोलते हैं। और मैंने बताया कोरल भी इसके अंदर आता है ना, कोरल भी इसके अंदर आता है। तो फैसिलिया तो आंसर होगा फैसिलिया। ठीक है, ऑरेंज पाइप कोरल, ऑरेंज पाइप कोरल का कॉमन नाम है, उनका जो समान नाम है वो ट्यूबिपोरा। देखिए यहाँ पे पाइप है तो ट्यूब है, ट्यूबिपोरा उनका है ना, ट्यूबिपोरा, ट्यूबिपोरा। ओके, बॉडी कैविटी ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा का जो बॉडी कैविटी होता है वो एक तो कोलन टेरन होता है, कोलन टेरन होता है, और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होता है। उनका बॉडी ये होता है ना, मैंने हाइड्रा नहीं बताया था शायद, बट आपको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाइड्रा इज द राइट, मतलब कोलन टेरन और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा ना, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा। जेलीफिश, जेलीफिश किस में आएगा, देखिए जेलीफिश जो है आपको साइकोफोजोआ, एक क्लास पूछ दिया है। देखिए क्लास, थोड़ा सा सवाल एक दो को उल्टा पुल्टा आ जाता है, उससे डरना नहीं है ना, उससे डरना नहीं है। आप सवाल को छाट भी सकते हैं ना। हाइड्रोजोआ में आएगा ना जेलीफिश, जेलीफिश को बात करेंगे, जेलीफिश।
देखिए है तो फिश, जेली फिश। देखिए नाम, देखिए नाम में इसका क्या लगा है, जेली फिश। लेकिन ये ये आपका, आप कह सकते हैं कि ये फिश नहीं है, ये फिश नहीं है। मैंने जितना भी बताया आपको, स्टार फिश मैंने बताई जो इकानोडर्मेटा में आता है, लेकिन वो एक फिश नहीं है, मतलब वो एक मछली नहीं है। फिशकस ग्रुप में सवाल एग्जाम में आता है, इनमें कौन मछली है, तो कभी भी आपको गलत नहीं करना है ना। लेकिन जेली फिश की बात करेंगे। ओके एक सेकंड। ओके तो जेली फिश मैंने अब जस्ट बताया था कुछ देर पहले ही कि ये भी आपका निडेरिया में आता है। किस में आता है, निडेरिया ग्रुप में आता है। तो ये भी आपका निडेरिया ग्रुप में आएगा, है ना। निडेरिया ग्रुप में क्लास कौन इसका है, साइकोफोजोवा। साइकोफोजोवा क्लास में आता है, साइकोफिजोवा क्लास में आता है। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा मतलब वही आपका जेली फिश आ गया है ना, सी पेन आ गया है ना, जेली फिश, सी पेन है ना। सी आर्किन और सी क्यूकम्बर ये दोनों इकाइनोडर्मेटा का भैया आदमी है, इकाइनोडर्मेटा का आदमी है ना, इसलिए इसको सी आर्किन को इकाइनस भी बोलते हैं, इकाइनस भी इसका नाम है। सी आर्चिन को इकाइनस भी बोलते हैं, सी क्यूकम्बर को होलोथेरिया भी बोलते हैं जो कि समुद्री खीरा है, जो कि इकाइनोडर्मेटा ग्रुप का है। सी फिश भी उसी में आता है, लेकिन सिलेंट्रेटा में आपका सी पेन आएगा, सी एनोम आएगा, है ना, सी पेन आएगा, सी एनोम आएगा, जेली फिश आएगा, है ना, बहुत कुछ आएगा जो मैंने अभी बताया था। टेप बॉम्ब, टेप बॉम्ब, टेप बॉम्ब के बारे में तो उसके अंदर सकर्स होते हैं, चूसने वाला है ना, जो खून को चूसता है। तो टेप बॉम्ब जो है जनरली आपका, टेप बॉम्ब जो है वो बॉडी से एब्जॉर्प्शन करता है अपना इंटेग्यूमेंट के थ्रू। उनके अंदर इंटेग्यूमेंट्स होता है, उसके थ्रू अब्सॉर्प्शन करता है जहाँ पे भी रहेगा, जो जिस भी होस्ट पे, तो फूड को एब्जॉर्प्शन करता है, फूड को एब्जॉर्प्शन करता है। लीवर फ्लूक जो मैंने बताया था, लीवर फ्लूक जो है वो घोंघा के अंदर रहता है, स्नेल के अंदर आपको उसको मतलब होस्ट बना के रखता है ना। फ्लेम को सिखाएं, फ्लेम है मतलब प्लेट है, तो फ्लेम तो प्लेटीहेलमिन्थिस है। कैसे कैसे सवाल देखिए बनता है। राउंड बॉम्ब, राउंड बॉम्ब अलग क्यों है, राउंड बॉम्ब है भाई, तुम गोल हो हम फ्लैट हैं, ऐसा नहीं। राउंड बॉम्ब फ्लैट बॉम्ब से अलग क्यों है, जाहिर सी बात है कि राउंड बॉम्ब मतलब एक्सहेलमिन्थस और फ्लैट बॉम्ब मतलब प्लेटीहेलमिन्थस। तो राउंड बॉम्ब के पास क्या होता है, झूठ मूठ का कॉलम होता है, सूडो कॉलम होता है, कूट प्रगुहा होता है, कूट प्रगुहा होता है, तो स्यूडो कॉलम आपके पास है। ठीक है, आप भाई आप झूठा झूठा कॉलम रखते हैं, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, आप गोल बात घुमा घुमा के झूठ बोलते हैं। लेकिन हमें फ्लैट बॉम्ब, हम चीज़ों को फ्लैट बोलते हैं, मीन्स हम प्लेटीहेलमिन्थिस है, हमारे पास तो कॉलम है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका स्यूडो कॉलम होगा, है ना। और फ्लेम को सिखाएं तो आपको पता है कि फ्लेम सेल तो होता है प्लेटीहेलमिन्थस में होता है ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा था राउंड बॉम्ब क्यों डिफरेंट है, तो राउंड बॉम्ब के पास तो वही बात है ना। स्यूडोकॉल, स्यूडोकॉल किसमें पाया जाएगा, स्यूडोकॉल किसमें पाया जाएगा बताइए, अस्कैरिस, अस्कैरिस जो है इसी को तो राउंड बॉम्ब बोलते हैं, इसी को तो राउंड बॉम्ब, ये राउंड बॉम्ब में ही आता है, ये गोल क्रीमी में ही आता है। तो अस्कैरिस में आपका जनरली स्यूडोकॉल पाया जाएगा, स्यूडोकॉल पाया जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मजा नहीं आ रहा है ना। ओके, अर्थ बॉम्ब क्या है, एनलिडा ग्रुप का है। ओके, जो बच्चों के पेट में जोक पाया था, जोक, वो जोक क्या होता है, जोक का होता है इंटेरोबियस बर्माकुलरिस, इंटेरोबियस बर्माकुलरिस। ओके, स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है, एस्टेरियस, एस्टेरियस, अभी मैंने बताया था एस्टेरियस, 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 स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम एस्टेरियस है ना। कितने पेयर ऑफ हार्ट होते हैं, अर्थ बॉम्ब में जनरली 4 पेयर ऑफ हार्ट होता है, 4th पेयर ऑफ हार्ट है ना। आप देखिए कि अर्थ बॉम्ब में 8 दिल होते हैं, 4 पेयर ऑफ हार्ट्स होते हैं अर्थ बॉम्ब, एनालिडा में, एनालिडा में है ना, एनालिडा ग्रुप में आता है, फेरेटिमा भी बोलते हैं। अर्थ बॉम्ब का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने जस्ट बताया। फ्लेम को सिखाएं, प्लेटीहेलमिन्थिस का है। नेफ्रिडिया जो है वो आपके अर्थ बॉम्ब या एनालिडा के उत्सर्जी अंग होते हैं। क्लियर। ब्लड वेजल इन फेरेटिमा हैविंग, कह रहा है कि भैया जो केचुआ होता है उनके ब्लड वेजल्स में कैसा होता है, ब्लड वेजल कहाँ होता है। अब देखिए बात को समझिएगा, जब हम कोडेट्स में आते हैं जहां पर रीढ़ की हड्डी जिन जानवरों की होती है, उससे पहले जितना भी जानवर पढ़ लिए है ना। अच्छा, हमारा जो हार्ट जो है, अच्छा हमारा रीढ़ की हड्डी सबसे पिछड़ा भाग है, रीढ़ की हड्डी के पीछे कोई भी हमारा ऑर्गन्स उस तरह का नहीं है। जितना भी हमारा वेजल्स, ब्लड वेजल्स, दिल, ये सब कहाँ है, इस रीढ़ की हड्डी के आगे है, आगे के साइड है, मतलब वेंट्रल साइड में है।
पीठ वाला साइड को डॉर्सल बोलते हैं और आगे वाला साइड को वेंट्रल बोलते हैं। डॉर्सल और वेंट्रल, देखिए डॉर्सल मतलब पृष्ठीय भाग और वेंट्रल मतलब अंदर वाला, मतलब बाहर हमारा ये वाला। तो फेरेटिमा, अर्थवॉर्म, भाई जाहिर सी बात है कि हम लोग कॉर्डेट से बहुत पहले पढ़ रहे हैं, कारण इसको पढ़ रहे हैं एनेलिडा में, तो इसका जो ब्लड वेजल्स होगा वो डॉर्सल साइड में ही होगा, जाहिर सी बात है। कैसे सवाल को पकड़ना सीखे, है ना, पकड़ना सीखे। इकायोडर्मेटा में ट्यूब फीट होता है, स्टार फिश के अंदर ट्यूब फीट होता है, नालपाद है ना, ट्यूब फीट जिसको बोलते हैं, ट्यूब फीट चलने में सहायता करता है, क्या करता है, लोकोमोशंस। साउंड, अच्छा बर्ड में जो वर्ड्स होते, पक्षी होते, पक्षियों में जो आवाज निकलता है वो सीरिंग से कारण है ना। हीमोग्लोबिन घुला हुआ होता है ब्लड में, किसके, तो अर्थवॉर्म के प्लाज्मा में, अर्थवॉर्म तो केचुआ के प्लाज्मा में आपका हीमोग्लोबिन घुमा हुआ होता है। मटेरियल ऑफ नाइट्रोजन, देखिए कह रहा है कि अर्थवॉर्म के द्वारा जो उत्सर्जन किया जाता है उसमें नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जन पदार्थ कौन है, तो आपका जाहिर सी बात है कौन हो जाएगा, यूरिया। कौन हो जाएगा, यूरिया। जोहान्सन ऑर्गन, देखिए अगर आप बात करेंगे ना, मॉस्किटो में जो अल्टीना होता है उसको जोहान्सन ऑर्गन वहां पे मिलता है। क्या मिलता है, जोहान्सन ऑर्गन मिलता है, या जॉनसन ऑर्गन जो है, ठीक है। ऑर्थोपोडा में क्या नहीं होता, ऑर्थो मतलब जुड़ा हुआ, ज्वाइंट, और पोडा मतलब लेग, ज्वाइंट लेग, तो ज्वाइंट अपेंडिक्स तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। कह रहा है कि एब्सेंट क्या है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन तो होगा भैया, बॉडी सेगमेंटेड तो होगा, बॉडी उनका सेगमेंटेड में, आप देखिए उठा के देखिए कोई कीट का, उनका बॉडी लगता है कि जैसे अलग अलग भाग में बट जाएगा, सेगमेंटेड होता है, बट उनके अंदर सीलिया नहीं होता। सीलिया तो भाई आपका कहाँ होगा, सीलिया आपका प्लाज्मो, आपका कहाँ होगा, परमोसियम में होगा सीलिया, है ना, सीलिया आपका आर्थ्रोपोडा में नहीं होगा। क्या सवाल है, देखिए इंसेक्ट मतलब कि कीट का क्या एक लक्षण है, विशेषता है, कीट आता है आर्थ्रोपोडा ग्रुप में, और कीट ऐसा है कि सबसे ज्यादा वही जनसंख्या में आर्थ्रोपोडा ग्रुप में है। तो कंपाउंड आई तो कभी कभी कोई कीट में नहीं भी होता, कोई कीट में होता भी है कंपाउंड आई, तो जाहिर सी बात है कि उसका बेस मेन विशेषता नहीं हो सकता है। कैल्सेरस एक्सोस्केलेटन, कैल्सेरस उनका जो बाहर का बॉडी होता है वो कैल्सरस होता है, तो जाहिर सी बात है कि जरूरी नहीं है कैल्सरस होगा, ठीक है। स्यूडो सेगमेंटेड बॉडी, ये गलत, कोई का जो स्केलेटन जो है कैल्सरस नहीं भी हो सकता है, लेकिन 3 पेयर ऑफ लेग ये तो होना ही चाहिए। सारे कीटों में 3 पेयर ऑफ लेग्स आपको दिखाई देते हैं, है ना, 3 पेयर ऑफ लेग दिखाई देते हैं। मैगोट ऑफ हॉर्स फ्लाई, जो आपके घर की जो मक्खी होती है उसका मैगोट्स को लार्वा कहते हैं। क्या बोलते हैं, लार्वा कहते हैं, लार्वा। डेंगू फीवर एडिज मच्छर से फैलता है, है ना। वेस्टिलिजा कह रहा है कौन सा ऐसा कीट है जिसका पंख अवशिष्ट होते, मतलब अगर वो कीट का पंख नहीं भी रहेगा तो काम हो जाए। वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसा ऑर्गन जो नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। जैसे हमारे अंदर बेरिफॉर्म अपेंडिक्स है, हमारे अंदर अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स नहीं भी रहता तो हमारा काम चल जाता। तो जाहिर सी बात, मतलब जिसके अंदर अपेंडिक्स होगा, सॉरी, तो आपका यहाँ पे फीमेल बलाटा का जो पंख होता है वो काम का नहीं होता है ना। हनी बी जो डंक मारते हैं वो क्या, रानी मधुमक्खी क्या होती है, रानी मधुमक्खी जो वार्बलेस डंक होता है ना, वो रानी मधुमक्खी हो गया। मोलस्का में कौन आएगा, मोलस्का मतलब, अच्छा देखिए सी आर्किन है और पाइला है, शंख ये सब कहाँ आएगा, ये सब आपका कहाँ आएगा, आर्थ्रोपोडा में आएगा ना, ऐसा, हाँ ये आपका सब आएगा इकायोडर्मेटा में। कहाँ आएगा, इकायोडर्मेटा में आएगा, है ना। कुछ पहला तो आपका मोलस्का में आएगा और आर्किन आपका है इकायोडर्मेटा में आएगी, तो आपका कट गया, तो दोनों अलग अलग, केवल मोलस्का पूछ रहे हैं ना। खीरा जो आपका इकायोडर्मेटा में आएगा, तो ये तो पहले खत्म हो गया। सिल्वर फिश और स्टार फिश इकायोडर्मेटा में आएगा, गलत हो गया। आपका कटल फिश और मसल्स, कटल फिश जो है मोलस्का में आता है, तो कटल फिश हो, स्टार फिश हो, जेली फिश हो, ये सब फिश नाम का है, ये सब मछली में नहीं आएगा, ये सब ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा सवाल। रेडियल सिमेट्री किस में दिखाई देगा, जिसको कहीं से भी काट दो बराबर दिखाई देगा। रेडियल सिमेट्री कहाँ दिखाई देगा, स्नेल घोंघा में, अस्टेरिस में, तो आपका दिखाई देगा अस्टेरिस में। स्टार फिश देखिए ना भाई, स्टार फिश ऐसा होता है, इसको 4 भाग कर दिए, चारों भाग एक ऐसा लगेगा, एक इधर एक ऐसा, तो आपका स्टेरिस होगा। तो रेडियल सिमेट्री उसी को बोलते हैं ना। इकायोडर्मेटा का मेंबर नहीं है, अस्कैरिस को क्या बोलते हैं, राउंड बॉम्ब बोलते हैं। यार ये कहाँ से घुस रहा है यहाँ पे,
तुम नहीं हो भाई, स्टार फिश होगा, सी लिली होगा, तो अस्कैरिस, अस्कैरिस नहीं होगा, है ना, राउंड बॉम्ब में आता है वो। कह रहा है कि स्पेशलिस्ट टिश्यू होगा वाटर कंडक्शन के लिए, तो जाहिर से पूछ रहा है कि किसके पास संवहनीय उत्तक होगा, थैलोफाइटा बैरोफाइटा के पास नहीं होगा बेचारा के पास, ठीक है, इन दोनों के पास होगा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म के पास, ठीक है। सवाल को छांटना सीखिए, आंसर आपके पास उपस्थित हो जाएगा। एस्फेगनम, एस्फेगनम के बारे में मैंने बताया था कि बैरोफाइटा में आता है, और एस्फेगनम मैंने बताया था कि भैया ये पीट बनाने में, ईंधन के रूप में इस्तेमाल भी होता है, पीट बनाने में होता है इस्तेमाल, है ना। और ये ध्यान में रखिएगा, इसका एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका होगा। यूजफुल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेट एंड मॉइस्चर रिक्वायरिंग प्रोडक्ट, जहाँ पे भी आपको जो नमी उमी वाला चीज़ है उसको अगर पहुँचाना है एक जगह दूसरी जगह, तो वहाँ पे एस्फेगनम का इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल ले आ सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, 3 इज द रॉन्ग आंसर, ठीक है। इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल, अच्छा कोल्ड ब्लडेड एनिमल उसको बोलते हैं, ठंडे खून वाले जानवर उनको बोलते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को नियत नहीं रख पाते, कांस्टेंट नहीं रख पाते, उनका बॉडी का टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। तो जाहिर सी बात है कि उनका टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर वेरी करे, इनका तापमान है शरीर का तापमान के अनुसार बदलता रहे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। किंगडम मोनेरा, मोनेरा में कौन आएगा, मोनेरा में आपका एनाबीना नोस्टिक, जो कि आपका N2 फिक्सेशन वाला एक तरह का बैक्टीरिया है जो N2 को फिक्सेशन करता है। डायटम यूग्लिना, ये दोनों बाबू प्रोटिस्टा में आता है, है ना। उलोथ्रिस एक क्या है, उलोथ्रिस एक आपका ग्रीन एल्गी है। नोटोकोड नहीं होता, नोटोकोड नहीं होगा, समुद्री खीरा के पास नोटोकोड होगा जी, बताइए नोटोकोड कभी होगा, नहीं होगा, है ना। समुद्री खीरा के पास कभी नोटोकोड नहीं, सैलेमेंडर तो मछली उसके पास तो होगा, तो समुद्री खीरा होलोथोरिया के पास कभी भी नोटोकोड नहीं होगा, क्योंकि वो एकांडरमेटा में आता है। फाइलम बताइए जो कि बायलैटरल सिमेट्री होगा, ट्राइपोलॉस्टिक। देखिए सवाल पकड़िएगा, फाइलम का नाम बताओ जिसमें बायलैटरल द्विपार्श्विक सिमेट्री होगा, सही बात है, ट्रिपोब्लास्टिक सब में होता है, जैसे सी बात है। विदाउट ट्रू इंटरनल कैविटी, जिसमें कॉलम नहीं हो, कॉलम नहीं किस में होगा बताइए। अब देखिए कॉलम बेचारा प्लेटीहेलमिंथस के पास नहीं होता है ना, एनलीडा के पास होता है, निडेरिया के पास तो भैया ट्रिपोब्लास्टिक भी नहीं होगा, पोरीफेरा के पास तो कोई सिमेट्री ही नहीं होगा, तो इसको तो ऐसे पोरीफेरा के पास कोई सिमेट्री नहीं होगा। निडेरिया जो सिलेंट्रेटा बोलते हैं उसमें ट्राइपोब्लास्टिक नहीं होता, डायपोब्लास्टिक होता, तो ये भी प्लस गलत हो गया। और प्लेटीहेलमिंथस के पास कॉलम नहीं होता है। इस सवाल सीडीएस का है। तो देखिए हम लोगों ने 100 सवाल किया जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया, और सवाल इजी नहीं थे, सवाल अच्छे सवाल थे। हल्का सवाल करवा दूं ये हमसे नहीं होगा, और वो कोई काम का भी नहीं होगा, उससे आपका मतलब कह सकते हैं कि नॉलेज भी नहीं बढ़ेगा और एग्जाम में दिखेगी भी नहीं। सवाल होने चाहिए जो सवाल बन सकते हैं, जो सवाल पूछे गए अच्छे एग्जामों में, वही सवाल आपका बीपीएससी में रिपीट करेगा। तो मैंने 100 सवाल करवाया, हालांकि 2 बार मुझे कराना पड़ गया, 4 घंटा कंटिन्यू में क्लास ले रहा हूँ, हालत खराब हो चुका है। बट आप लोग सेशन को शेयर करेंगे, आप लोग चीज़ों को बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा हमको, ठीक है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बायोलॉजी का, मीन्स की आज ही मिलेंगे हम लोग, है ना। और ऑलरेडी देखिए 2 बज चुका है, तो आज ही हम लोग मिलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे अच्छे सब्जेक्ट को। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग पूरा बायोलॉजी खत्म करेंगे, जल्दी ही खत्म करेंगे, 10 से 12 दिन के अंदर, फिर हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर आएंगे। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अंतिम तक आप लोगों ने देखा होगा तब